Hare Krishna. So we welcome all of you. So starting, we will have some kirtan and then we will begin. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव श्रीमान महाप्रभु की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. I thank you all for being there for today's session. So today also there will be continuation of Jagannath Katha. हम जगन्नाथ जी की लीला को ही कंटिन्यू करेंगे आज भी. आज हमारा द्वितीय दिवस है जगन्नाथ जी की कथा के ऊपर. तो हम शुरू करने के पहले मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. So let us begin with our मंगलाचरण prayers. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्. हरे कृष्णा. आप सबका स्वागत है आज के हमारे सेशन में. आज बहुत लोगों ने शायद दोपहर वाला सेशन भी अटेंड किया होगा और काफी लंबा चला दोपहर वाला सेशन विवेक बिंद्रा प्रभु का. तो एनीवेज आप लोग उपस्थित हुए यही बहुत बड़ी बात है. यू आर ईगर फॉर लिसनिंग अबाउट कृष्णा. तो पिछले हफ्ते, बिकॉज दिस इज डे 2 ऑफ जगन्नाथ लीला, तो पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ श्री जगन्नाथपुरी में.
तो हमने क्या क्या चर्चा की थी, तो हम थोड़ा सा हम शॉर्ट रिकैप करेंगे। पिछले हफ्ते हमने, पिछले सेशन में, सॉरी नॉट पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते लास्ट क्लास में, तो पिछले बुधवार को हमने चर्चा की थी। तो क्या क्या चर्चा की, किस प्रकार से जगन्नाथ जी इस जगत में पधारे, किस प्रकार से उनका आविर्भाव हुआ। तो हमने हमने ये जाना कि जगन्नाथ जी का स्वरूप क्या है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये पहले तो ये अपूर्ण, भगवान का अपूर्ण रूप नहीं है। दिस इज अ कंप्लीट फॉर्म, दिस इज एक्चुअली अ कंप्लीट मैनिफेस्टेशन। कभी भी ये मत सोचिए कि भगवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, भगवान ने ऐसा रूप क्यों लिया, क्योंकि आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दूसरा ये कि पहले नीलाचल धाम, नीलाचल जगन्नाथपुरी जो धाम है, वहां पर ये स्कंद पुराण में डिस्क्रिप्शन आता है। हमने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था कि किस प्रकार से बहुत सारे पुराण हैं, उसमें से हर पुराण में ऑलमोस्ट बहुत सारे जितने मेजर पुराण हैं, किसी किसी पुराण में जगन्नाथपुरी के महात्म्य का मेंशन आता है, जिक्र आता है। उसमें जाके हमने चर्चा की स्कंद पुराण में, क्योंकि सबसे ज्यादा जस्टिस वहीं पर किया गया, सबसे बड़ी बड़ी लीला जो है जगन्नाथ जी किस प्रकार से इस धराधाम में आए, उसके बारे में चर्चा आई है स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण में बहुत बड़ी लीला का बहुत बड़ी लीला है। तो वहां से हमने चर्चा की। पहले तो ये जैमिनी ऋषि पूरी कथा बता रहे थे, तो जैमिनी ऋषि बताते बताते वहां पर डिस्क्रिप्शन आया कि किस प्रकार से एक बार ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आया कि अरे जीव, मैंने इतने लोगों को, जीवों को दंड देने के लिए पूरा जगत की सृष्टि की है, तो उनका उद्धार कैसे होगा, भगवान किस प्रकार से आप इनके उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार से वो भगवान की आराधना करने लगे। तो उस समय उनको दर्शन मिले भगवान श्री नील माधव के, और उनके साथ लक्ष्मी देवी भी थी। और लक्ष्मी देवी और नील माधव ने बताया, चिंता मत करो, जब वो मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे, देन दे विल बी कंप्लीटली रिलीव्ड ऑफ ऑल देयर सफरिंग्स इन देयर लाइफ। तो इस प्रकार से ये सब वृत्तांत चल ही रहा था। तो उसमें सबसे ज्यादा जो दुखी हो गए वो हो गए यमराज जी। तो यमराज जी आके उपस्थित होकर प्रश्न पूछते हैं कि अरे भाई, आप सबके बारे में सोच रहे हैं, मेरा क्या, सब लोग, सबका उद्धार हो जाएगा, सब लोग भगवान के धाम में चले जाएंगे, मैं बैठा रह जाऊंगा यहाँ पे, तो मेरा क्या होगा। तो उस समय बोले, चिंता मत करो, तुम्हारे ज्यूरिस्डिक्शन में जगन्नाथपुरी की भूमि नहीं आती। तो किनकी भूमि आती है, जो जगन्नाथपुरी के बाहर जो स्थान है, जो 5 कोस का जो एरिया है, जो जहां पर जगन्नाथपुरी है, 3 कोस जमीन पे है, 2 कोस पानी में है। तो उस 3 जो भी स्थान है, उसके आसपास का जो एरिया है, शंख चक्र गदा पद्म, इवन जगन्नाथपुरी के आसपास भी 4 क्षेत्र हैं, शंख चक्र गदा पद्म। तो जैसे जाजी ग्राम है, या फिर जाजपुर है, या फिर कोणार्क है, और भुवनेश्वर है, और जगन्नाथपुरी है। तो ये 4 क्षेत्र जो है, शंख चक्र गदा पद्म, ये इस प्रकार से ये 4 क्षेत्र आसपास में घिरे हुए हैं। तो इस स्थान के आसपास जो भी लोग जन्म ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, बाकी जिसके ऊपर कंट्रोल करना है करो, ठीक है। तो ये तुम्हारी और जो मेरा दर्शन करने आएगा, जो ये भी सोचेगा कि जगन्नाथपुरी मुझे जाना है, उसको भी पापों से मुक्ति मिलेगी, सिर्फ सोचने मात्र से कि हाँ मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। तो एक मैं हम लोग सुनते थे कि श्रील प्रभुपाद जी जब बचपन में थे, हमेशा उनके मन में यही था कि मैं कब जगन्नाथपुरी जाऊं, मैं कब जगन्नाथपुरी जाऊं। भले ही बंगाल में उनका जन्म हुआ, लेकिन जगन्नाथपुरी वो नहीं जा पाए थे। अगर आप लोगों ने ये देखा है अभय चरण सीरीज, तो वहां पर बहुत सुंदर से पिक्चराइज किया गया है कि किस प्रकार से छोटे अभय हमेशा हावड़ा स्टेशन, सियालदा स्टेशन में जाते थे, और वो ट्रेन के नाम देखते थे, कितने बजे कौन सी ट्रेन छोड़ती, बस देख के आ जाते थे, जाने की क्षमता नहीं। जब उनको डिप्लोमा मिला, जब ग्रेजुएशन हो गया, छुट्टी मिली, तब जाके वो इतने सालों बाद वो जगन्नाथपुरी जाते। तो ये उनके बचपन से इच्छा थी कि चलो जगन्नाथपुरी जाऊंगा, जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। और जो व्यक्ति जो 5 साल की आयु से, जिन्होंने अपने रास्ते पे एमजी रोड जिसको कहा जाता था, जो अभी एमजी रोड है, पहले हैरिसन रोड था, तो अपने बचपन में 5 साल की आयु से ही उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा, बंगाल में काफी कॉमन है, बचपन में ही हम लोग छोटे छोटे रथ निकालते हैं, गली मोहल्ले में, नुक्कड़ में सबको बुलाते हैं। तो 5 साल की आयु में उनके पिताजी ने उनको ये संस्कार दिए, क्या, रथ यात्रा निकालो और सबको प्रसाद वितरण करो। आसपास की जितनी भी महिलाएं थी मलिक परिवार की, स्पेशली अभी भी अगर आप जाएंगे, द मार्बल पैलेस, जो बहुत बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो दैट वाज एक्चुअली लाइक इट वाज द लाइक श्री प्रभुपाद जी के फ्रेंड थे, अभय बाबू के फ्रेंड थे नरेंद्र मल्लिक, उनके पैटर्नल प्रॉपर्टी में आता है। मतलब ये लोग देवर सो मच वेल्दी पर्संस, इनके पिताजी का कपड़े का बिजनेस था। तो मलिक परिवार पूरे, वो अभी भी अगर आप जाएंगे एमजी रोड में, तो हम लोग बहुत बार कैलकाटा की यात्रा में लेके जाते हैं, श्री प्रभुपाद जी के जन्म स्थान, फिर बाग बाजार गौड़ी मठ, मोतीलाल स्कूल जहाँ से प्रभुपाद जी पढ़ाई लिखाई किए। बचपन में जिस मंदिर में श्री प्रभुपाद जी जाकर दर्शन करते थे, राधा गोविंद मंदिर एमजी रोड में जो स्थित है, प्रभुपाद जी का एक्चुअल घर एमजी रोड में ही है, गोविंद भवन। अगर आप
आपने नोटिस किया होगा। और न्यू अलीपुर के पास में एक स्थान है जहाँ पर जिस कटहल के पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। तो ये सारे स्थान अभी भी प्रिजर्व किए गए हैं बहुत, दे आर एक्चुअली वेरी मॉन्यूमेंटल। और एक और जो सबसे बड़ा स्थान है जो अभी इट इज गोइंग टू बी हेरिटेज, तो हिज ग्रेस आनंद मोहन प्रभु बहुत कोशिश करके डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। 1922 में जिस स्थान पर प्रभुपाद जी की मुलाकात हुई श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी से, तो उनकी मुलाकात का जो स्थान था जहां पर उनको पहली बार इंस्ट्रक्शन मिला कि पूरे विश्व में जाकर तुम पाश्चात्य जगत में जाकर अंग्रेजी भाषा में भगवत भक्ति का प्रचार करो। तो उल्टाडांगा जंक्शन रोड, गौरीवाड़ी लेन, आप लोग पता है गौरीवाड़ी कहाँ पर है? सॉल्ट लेक के पास में, उल्टाडांगा के पास में ही है गौरीवाड़ी। तो वहां पर एक स्थान है जिसको प्रिजर्व करने की कोशिश किया जा रहा है। 100 साल पुराना स्थान है। तो मे बी 2022 फरवरी मंथ देयर इज गोइंग टू बी अ बिग फेस्टिवल। बहुत बड़ा उद्घाटन होने वाला है। बहुत सारे सन्यासी, हम लोग आशा करते हैं अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो इसको हम लोग बड़े बड़े भक्त आने वाले हैं इनॉग्रेशन में। तो वो भी स्थान है जब हम लोग कलकत्ता की यात्रा में एक दिन का पिकनिक में लेके आते हैं, स्पेशली कभी 26 जनवरी हुई या स्मॉल वन डे पिकनिक, तो हम लोग ये सारे स्थान लेकर जाते हैं। तो मैं कहाँ पे था? तो मैं यहाँ पर था कि एमजी रोड में जो स्थान आता है वहां पर अभय बाबू छोटी सी रथ यात्रा निकालते थे। और वही रथ यात्रा जो कि उन्होंने बचपन में निकाली, 7 दिनों की बड़ी मतलब इलेबोरेट रथ यात्रा, वही रथ यात्रा आगे चलकर 1967 में सैन फ्रांसिस्को में पहली बार जगन्नाथ जी पूरे जगत के नाथ, सच में श्रील प्रभुपाद जी ने मतलब उनका नाम उजागर करके दिखाया कि जगन्नाथ जी सिर्फ उड़ीसा के नाथ नहीं है, वो सबके नाथ है, वो जगत के नाथ है। तो उन्होंने पूरे विश्व में रथ यात्रा शुरू कर दिया। तो ये है श्रील प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन हमारे जीवन में। We are always indebted to him for whatever teachings we have got from him. तो बेसिकली तो मैं जिस जगह पर था कि लक्ष्मी देवी फिर बताती हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम इस जगह पे, यमराज तुम्हारी कंट्रोल इस जगह पे नहीं है, इस 3 कोस 5 कोस की जो एरिया है इसके बाहर जहाँ पे कंट्रोल करना है करो, यहाँ पर। तो फिर उसके बाद फिर वो पूरी कहानी हमने बताई। इंद्रद्युम्न महाराज ने किस प्रकार से उनके मन में इच्छा आई, अवंती के राजा जाते हैं शबर राजा के पास में, और वहां पर जाके नील माधव के दर्शन के आतुर थे, लेकिन नील माधव ओझल हो जाते हैं। लेकिन घटनाक्रम के प्रभाव से बाद में ये भी भविष्यवाणी होती है कि आगे चल के 3 लकड़ी के लकड़ी के जो अंश हैं वो तैरते तैरते आएंगे, उनसे तुम मेरा विग्रह बनाना। विग्रह बनाने के बाद फिर वो जाते हैं ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए, आप इन डेटी इंस्टॉलेशन कीजिए। उस डेटी इंस्टॉलेशन के टाइम में 71 युग निकल जाते हैं, 71 चतुष्युग, सत्य त्रेता द्वापर कली, तो करोड़ों साल निकल जाते हैं। फिर वापस लौट के आते हैं, फिर से अभी बहुत दिनों बाद स्थापना होती है। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की स्थापना होती है। कितने युगों पहले हुई है ये समझना बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी ओल्ड स्टोरी। इसलिए इसमें इस जगन्नाथ जी की वो सेवा पूजा में इतनी सारी प्रथाएं ऐड होती गई हैं, और किसी भी शास्त्र में मेंशन नहीं आता है। सिर्फ उनके पुजारी, उनके जो सेवक होते हैं, उनको पता है कि उनके अंदर जो फैमिली हेरिटेज है, इसका बेटा यही करेगा। अगर जो पानी ढोता है जगन्नाथ जी के लिए हर दिन, जो पानी लेके आता है, उसके पिताजी भी वही करते आए थे, उसके पिताजी के पिताजी भी वही करते आए थे, उसके पिताजी के पिताजी भी वही करते आए थे। वो करोड़ों सालों से वही प्रथा चलती आ रही है। और किस प्रकार से ढोना है उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है, उनके पास पोथी है, हाँ भाई ऐसे करना। या फिर जो भगवान के लिए खाना बनाते हैं, लक्ष्मी देवी का जो किचन है, अक्षय, मतलब आप सोच नहीं सकते, 7 घड़े लगे रहते हैं एक के ऊपर एक। और सबसे पहले मतलब भगवान लक्ष्मी देवी पर्सनली कुक्स इन जगन्नाथपुरी टेम्पल। लक्ष्मी देवी भगवान जगन्नाथ के लिए स्वयं खाना बना रही है। कैसे बना रही है? तो 7 घड़े रहते हैं एक के ऊपर एक, 7 घड़े, इतने बड़े बड़े घड़े। और कोई भी आग लगाने के बाद, मतलब माचिस या जो भी जलाया आपने, वो भी यज्ञ की अग्नि से लेकर आना पड़ता है। जो भी अग्नि होती है उसी से अग्नि जलेगी, ज्वलित होगी। तो उसके बाद किचन के अंदर कोई नहीं रहेगा, सब किचन के बाहर आ जाते हैं, जो भी असिस्टेंट लोग होते हैं, क्योंकि दे थिंक दैट लक्ष्मी देवी इज कुकिंग, वी आर जस्ट असिस्टेंट्स। वो बाहर आ जाएंगे और एक के बाद एक घड़े के ऊपर वो लोग कुकिंग 7 घड़े ऐसे रख देते हैं एक के ऊपर एक। अब सोचिए पहला कौन सा कुकिंग होगा? सबसे नीचे वाला कुकिंग होना चाहिए। और अगर आप घर पे भी अगर स्टीम कुकर में खाना बनाएंगे, जनरली नीचे में ही कुकिंग पहले होता है। राइस पहले डालते हैं हम, फिर हम लोग सब्जी पहला, या फिर दाल पहले डालेंगे, फिर राइस डालेंगे, फिर सब्जी डालेंगे। लेकिन उसमें उल्टा, वहां पर जगन्नाथ जी की यही, दिस जगन्नाथ टेम्पल इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज। सबसे पहले ऊपर वाला पकेगा, फिर नीचे वाले पकेंगे। और किसी भी सब्जी को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी आप सब्जी देखिए, केसरा बेसरा, इतने सारे सब्जी होते हैं, दाल होती है, कुछ भी ये होते हैं, कोई भी मिलाता नहीं है वहां पे। अरे हम लोग जैसे मिलाते हैं
আমরা রান্না করি যখন আমরা নাড়ি, হ্যাঁ, যে চলো না রান্না না এরকম না নাড়লে রান্নাই হবে না। वहां पे कोई मिक्स करने की भी आवश्यकता नहीं। अगर आप लोग जगन्नाथपुरी का प्रसाद अगर ग्रहण करेंगे, इट इज अमृत तुल्य प्रसाद। हर चीज में नारियल रहेगा, फ्लेवर आप इसमें स्मेल ऐसी आएगी आपको, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे 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 भगवान ने पर्सनली टेस्ट किया हुआ प्रसाद, ये कैसे हो रहा है? तो लक्ष्मी देवी स्वयं। एनीवेज, इस प्रकार से जगन्नाथ जी की स्थापना होती है। फिर ब्रह्मा जी आकर, हाँ, उससे पहले नरसिंह देव की स्थापना होती है। तो गुंडीचा मंदिर के पास में जो नरसिंह देव है वहां पे उनकी स्थापना होती है। एंड देन फिर पूरा ये जब समापन होता है, देन ब्रह्मा जी लीव्स, एंड उसके बाद से प्रथा चलती आ रही है। तो जो स्थापना का जो दिवस है, जो हमने बताया, जो जिस दिन जगन्नाथ जी की स्थापना हुई थी, वो आने वाली है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। ज्येष्ठ मास, ये ज्येष्ठ मास है, आने वाली जो पूर्णिमा है, दैट इज एक्चुअली द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो ये सब हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी। दूसरी चीज जो आज हम चर्चा करने जाएंगे कि देखिए, जगन्नाथ जी का जब आविर्भाव हुआ, तब उस दिन श्री इंद्रद्युम्न महाराज, उन्होंने प्रार्थना की जगन्नाथ जी से, मुझे 3 वरदान चाहिए, आप आए हैं, मैं आपसे 3 वरदान लेना चाहता हूँ। तो जगन्नाथ बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बताओ क्या वरदान चाहिए। तो बोलिए, देखिए जगन्नाथ जी, मेरा कोई पुत्र ना हो, आई डोंट वांट कि दैट देयर शुड बी माय सन, मेरे जनरेशन में कोई सन नहीं होनी चाहिए। मतलब जनरली ऐसा पूरी के इसमें ये है कि प्रथा है कि राजा कोई संतान नहीं होती, वो जनरली दत्तक पुत्र लेते हैं, गोद लेते हैं जनरली, ऐसे मतलब वो प्रथा चली आ रही है, चाहे कोई भी राजा हो। उस प्रथा कब से आ रही है कि इंद्रद्युम्न महाराज से ये प्रार्थना, भगवान उनसे प्रार्थना की, और उनकी जो पत्नी थी गुंडीचा महारानी बहुत नाखुश हो गई। ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने बिना पूछे ये कैसे वरदान मांग लिया, हाउ यू कैन आस्क सच थिंग्स। अरे मेरी तो इच्छा है मेरी कोई संतान हो, मेरी कोई पुत्र हो। तो उनका मानना ये था कि अगर मैं जगन्नाथ जी के सामने मेरे अगर कोई संतान होती है, आगे चल के बोलेगा ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, ये जो भगवान की पूजा हो रही है सब मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, मेरे पिताजी के पिताजी की ये सब प्रथाएं हैं। तो इस प्रकार से कोई क्लेम करने वाला ना हो कि ये मेरे पिताजी ने चालू किया, क्योंकि मान से मतलब दिमाग फिर जाता है। तो अगर राजा भी रहे, पावर आती है तो दिमाग फिर जाता है, इसलिए उन्होंने ये वर मांगा। तो सबसे पहले असंतुष्ट हो गई कौन? गुंडीचा महारानी। उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। तो आप लोग सोचेंगे ये गुंडीचा, हम लोग तो गुंडीचा मंदिर जाते हैं, আমরা বলি মাসির বাড়ি, সেটা एक्चुअली माँ की तरह ही है वो, शी इज एक्चुअली मदर। तो उस समय गुंडीचा महारानी बहुत असंतुष्ट हो जाती है, ऐसा कैसे, मेरे पति ने मेरी संतान की अभिलाषा छोड़ दी, तो हमारा कोई तर्पण कौन करेगा, हमारा कोई श्राद्ध कौन करेगा, हमारे जाने के बाद हमारे हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो जगन्नाथ जी ने कहा, चिंता मत करो, आप भी मेरी माँ ही हो, यू आर लाइक माई मदर। सोचिए, करोड़ों साल पहले की कहानी है, अभी की कहानी नहीं है, करोड़ों साल पहले की कहानी है। तो ये बोलते हैं कि आप मेरी माँ ही हो, आप चिंता मत करो, राजा इंद्रद्युम्न मेरे पिता है, आप मेरी माता हो। ये भगवान का दिस इज द ग्लोरी ऑफ कृष्णा, लाइक जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, हम लोग सुनते हैं ना, पुराना एक गाना है, तो जिसका कोई नहीं उसका सच में भगवान है। एक्चुअली हम सबके भगवान ही है, और कोई किसी का कोई रिलेशन नहीं है सब। मतलब जैसे नदी में 2 तिनके आपस में आते हैं, कुछ समय के लिए साथ में रहते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। तो इस संसार में सब ऐसा ही है। एक ट्रेन में हम लोग सफर कर रहे हैं, कुछ देर के लिए किसी से मिलेंगे, फिर आगे चल के बिछड़ जाएंगे, कोई दुर्गापुर में उतर जाएगा, कोई आसनसोल में उतर जाएगा, कोई हावड़ा में उतरेगा, यही होता है। जीवन की धारा भी इसी प्रकार से। तो हमारे एक्चुअली कौन है, हमारे केवल भगवान श्री हरि ही है। तो जगन्नाथ जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा श्राद्ध करूंगा, आई विल डू। और सबने देखा, एक्चुअली इट इज ये कि अगर आज भी आप जाएंगे, आई थिंक दिस इज ड्यूरिंग दुर्गा पूजा के समय जगन्नाथ जी का एक दिन एक ऐसा वेश होता है जिस दिन जगन्नाथ जी को सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं, और हाथ में कुछ घास की एक अंगूठी पहनाई जाती है, और ही टेक्स द श्राद्ध वेश। और उस दिन वो सच में उनके फेवर में बहुत सारे पांडा लोग होते हैं, दे डू श्राद्ध फॉर इंद्रद्युम्न महाराज एंड गुंडीचा महारानी। ये जो गुंडीचा और इंद्रद्युम्न है, उनके पुत्र बन के जगन्नाथ जी उनके अंतिम संस्कार की जो भी श्राद्ध की क्रियाएं होते हैं वो सब करते हैं, अभी भी प्रथा है। ये भगवान श्री हरि है। ऐसे बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जिनके जीवन में भी ऐसे आप देख सकते हैं। इवन अगर आप जरा बांगाली আছেন, যারা পশ্চিমবঙ্গে আছেন, তারা জানবেন শ্রী গোবিন্দ ঘোষ।
नॉट आई एम हिज दास। तो एक चैतन्य महाप्रभु के समय में भी एक भक्त रहे हैं श्री गोविंद घोष, उनके समय में भी एक ऐसी कहानी हुई कि चैतन्य महाप्रभु उनके विग्रह थे गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी उनका श्राद्ध करने के लिए आए, अरे तुम्हारा कोई नहीं है, मैं आकर श्राद्ध करूंगा। और सबने देखा कि विग्रह से भगवान श्री कृष्ण निकले और वो श्राद्ध करने आए अग्रदीप में। ये एक नवद्वीप के आगे चल के नियर काटुआ, काटुआ के पास काटुआ बोल के एक स्थान है, वहां पर एक स्थान आता है अग्रदीप। अग्रदीप में राधा गोपीनाथ जी का विग्रह है। वो विग्रह साल में एक दिन पूरे गांव वालों को भोज होता है, सबको भोज खिलाते हैं। उस दिन सच में ऐसी घटना घटती है और लोगों ने देखा भी था कि अंतिम संस्कार करने वाले कौन थे, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोविंद घोष जी का उन्होंने अंतिम संस्कार किया। सबने देखा, पूरे गांव वालों ने देखा। और हाथ में उन्होंने एक कुश घास की अंगूठी पहनी थी, श्राद्ध वेश पहना था। बंगाल में जैसे श्राद्ध व्हाइट धोती पहनते हैं जो संतान होती है, तो ये भी उनके जीवन की कहानी। तो ये हम लोग देखा। तो गुंडीचा जो है, गुंडीचा का मंदिर कौन सा है, दैट इज एक्चुअली लाइक हिज मदर्स प्लेस। जब हम जगन्नाथ पूरे श्री मंदिर से जगन्नाथ जी जब आते हैं 7 दिनों के लिए गुंडीचा मंदिर में, तो दैट इज नॉट माशीरवाड़ी, एक्चुअली दिस इज मदर्स होम ओनली। उनकी माँ का ही घर है वो। हम लोग बंगाल में, उड़ीसा में माशीरवाड़ी कहते हैं, पर वो मासी का घर नहीं है, वो उनकी माँ का ही घर है, गुंडीचा है। दैट इज एक्चुअली सुंदराचल। श्री मंदिर जो है वो नीलाचल है, नील पहाड़ के ऊपर, नील सब कुछ नीला है उस वहां पर, क्योंकि भगवान कृष्ण का रंग है क्या, नीला। तो अभी बहुत लोग सोचते हैं, कुछ लोग का खुरापाती दिमाग होता है, अरे यार, अरे वो भगवान कोई और रंग ले सकते थे, तो नीला रंग क्यों लिया? व्हाई कृष्णा's favorite color is blue? Why his body is blue? Blue actually I was hearing from one lecture, so there it was mentioning कि blue represents अनलिमिटेडनेस, नीला आकाश, नीला समुद्र, अनंत है। अनंत कोई भी चीज अगर अनंत है, उसका रंग भी क्या है, नीला है। आकाश अनंत है, उसकी सीमा कोई नहीं है। नीला समुद्र है, उसकी भी सीमा कोई नहीं है, अथाह पानी है उसमें। उसी प्रकार से भगवान भी क्या है, वो भगवान की ही शक्ति है, वहां से भगवान की शक्ति ही प्रसारित की है। तो बिकॉज कृष्णा इज ऑल्सो अनंत, हिज बॉडीली कॉम्प्लेक्शन इज ऑल्सो ब्लू एंड हिज फेवरेट कलर इज ऑल्सो ब्लू। राधा रानी's फेवरेट कलर इज गोल्डन। तो भगवान श्री कृष्ण गौर हरि बन के भी आते हैं, राधा रानी का भाव बनकर भी आते हैं, लेकर भी आते हैं, वो भी वो स्वर्णिम रूप लेकर आते हैं। तो पहली बार कृष्ण गोल्डन बन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, लेकिन अदरवाइज कृष्णा's नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन इज ब्लू। देखिए, इसीलिए इस तरह से आपको देखिए, कृष्णा इज ब्लू, राधा रानी इज गोल्डन कलर, येलोइश। कृष्ण जब कपड़े पहनते हैं, जब वस्त्र पहनते हैं, तो राधा रानी का स्मरण करते हुए क्या पहनते हैं, पीत वस्त्रधारी, पीतांबरी धारी, है ना। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के को रिमेम्बर करते हुए, कि कहीं पर भी देखें श्रीमती राधा रानी, उनकी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उनको याद करते हुए उनका वस्त्र पहनते हैं। और राधा रानी का फेवरेट कलर क्या है, ब्लू, क्योंकि कृष्ण उसमें याद आता है, तो शी वियर्स ब्लू साड़ी। दैट इज अ डायनामिक्स ऑफ लव बिटवीन कृष्णा एंड राधा रानी। तो ये हमने पहला वर जो हमने देखा कि गुंडीचा महारानी इंद्रद्युम्न महाराज ने मांगा किनसे, जगन्नाथ जी से। दूसरा वर मांगा कि अच्छा, आपको तो मैंने एस्टैब्लिश कर दिया यहाँ पर जगन्नाथ जी, देखिए मेरी इच्छा है कि आपकी सेवा पूजा कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, एकदम झकास चलनी चाहिए, एकदम बिंदास। कभी भी ऐसे आप जगन्नाथ हो, जगत के नाथ हो, आपकी सेवा पूजा एकदम ठाट बाट के साथ होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आपको हमेशा भोग लगता रहे, हम भोग बनाएंगे, आप बस स्वीकार करते रहो। तो एक भोग लगने से दूसरे भोग लगने के बीच में आप बीच में हाथ धोएंगे, लेकिन हाथ धोते धोते हाथ सूखने के पहले ही दूसरा भोग रेडी हो जाना चाहिए। तो आप पूरे दिन भर अगर आप देखेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर में बहुत स्ट्रिक्ट नियम है भगवान को भोग लगाने का। कोई भी व्यक्ति को भगवान के भोग का दर्शन मात्र भी नहीं करना चाहिए, सारे गेट्स बंद हो जाएंगे। इवन जो लेकर भी जाते हैं जगन्नाथ जी के भोग को, पूरा मुंह बांध के एकदम, सो दैट इट शुड नॉट बिकम लाइक अनटर्मिनेटेड, किसी भी प्रकार से अपवित्र ना हो जाए। बहुत सारे स्ट्रिक्ट, सारे गेट वेट बंद हो जाएंगे, दर्शन बंद हो जाएगा। लाइक भोग मंडप में, नाट मंदिर के आगे एक भोग मंडप है। समडे वी विल हैव डिस्कशन ऑन जगन्नाथ मंदिर स्ट्रक्चर, वहां पे स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो भोग मंदिर में पूरा अच्छे से भगवान के सामने भोग लगाया जाता है। भगवान है कहाँ पर, गर्भगृह में, लेकिन प्रसाद लेते हैं क्या, 2 मंडप के बाद में। गर्भगृह के बाद नाट मंदिर के बाद भोग मंडप, वहां से भगवान के लंबे लंबे हाथ। हमने सुना है कानून के हाथ लंबे होते हैं, अरे कानून तो भाड़ में जाए, भगवान के हाथ सबसे लंबे हैं, जगन्नाथ है ना। तो उनके हाथ, वो वहां से भी प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं।
यहाँ पर भोग मंडप, जहाँ पर आपने देखा होगा गरुड़ स्तंभ के पीछे एक जगह आती है, आप अगर जब दर्शन करने गए होंगे गरुड़ स्तंभ के पीछे वो जगह बंद रहती है, तो आप कभी उधर गए ही नहीं है, ताला ताला लगा रहता है, जहाँ से चैतन्य महाप्रभु दर्शन किया करते थे साइड से जगन्नाथ जी को, वो है भोग मंडप। तो वो दरवाजे खुल जाते हैं, जगन्नाथ जी उतने दूर से भोग स्वीकार करते हैं। तो ये भी सेकंड लीला है, भगवान के हाथ कभी सूखे ना। और दूसरा और भगवान बोला बिल्कुल बिल्कुल, खाना जिसको पसंद नहीं, आई एम द ईटिंग गॉड। तो अगर जगन्नाथ नहीं होते तो हमारा क्या होता है, स्पेशली इन कैलकाटा रथ यात्रा, कलकत्ता में हम लोग जब भी रथ यात्रा किए हैं, वही भाव, अरे इतना खाने को मिलता है भाई, बाप रे बाप। अगर कोई मंदिर में रह जाए, इवन इफ समवन कम्स टू जगन्नाथपुरी, जो गुंडीचा पंडाल अगर हम लोग 9 दिनों के लिए बनाते हैं, हम लोग पंडाल लगाते हैं, सिर्फ खाना पीना, यही और कुछ नहीं। जगन्नाथ भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। जगन्नाथ चाहते हैं कि भाई भक्त लोग खाए पिए खुश रहे। जगन्नाथ कोई तपस्या नहीं करवाते। आप अगर देखिएगा, हर कृष्ण के, भगवान कृष्ण, राधा रानी या किसी भी भगवान के, श्री विष्णु मूर्ति के किसी भी आविर्भाव तिथि में फास्टिंग करना पड़ता है। अभी जैसे कल निर्जला एकादशी है, पांडव निर्जला एकादशी, तपस्या करवाते हैं भगवान। लेकिन जगन्नाथ जी किसी भी फेस्टिवल में तपस्या नहीं करवाते। जन्माष्टमी में रात तक उपवास रहना है, रामनवमी में दोपहर तक करना है, राधाष्टमी में भी दोपहर तक करना है। लेकिन जगन्नाथ खाओ पियोगा भगवान है, हमेशा खाते पीते रहते हैं, हमेशा खा जा, उनका फेवरेट जो है खा जा खाने वाले हमेशा खाते रहते हैं। ही इज सच अ ईटिंग गॉड। एक है डांसिंग गॉड श्री चैतन्य महाप्रभु, और एक है ईटिंग गॉड। ये दोनों गॉड को अगर फैन बन गए हम, हमारे जीवन सफल, और कुछ नहीं चाहिए हमें। एक तरफ डांस करो, एक तरफ खाओ, पेट भर गया तो फिर डांस करो, डांस करने के बाद फिर थक गए तो खाओ। इस तरह से हमारा जीवन चलता रहेगा। तो इस प्रकार से जब भी आप, अगर इस साल भी रथ यात्रा नहीं हो रही, 2 साल बैक टू बैक हमारी रथ यात्रा अभी बंद हो गई है, क्या करें। तो जब भी आप कभी गुंडीचा पंडाल में आएंगे, पार्क स्ट्रीट में होती है हमारी हर साल की यात्रा, रथ यात्रा 9 दिनों तक पंडाल रहता है, तो सिर्फ खाने को ही मिलेगा आपको, खिचड़ी प्रसाद, खाजा प्रसाद, ये प्रसाद वो प्रसाद। तो ये सेकंड वरदान था कि आपके हाथ कभी सूखने नहीं चाहिए। तीसरा वरदान जो इंद्रद्युम्न महाराज ने मांगा, वो ये मांगा कि भगवान श्री हरि जगन्नाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। मैं ये चाहता हूँ भगवान, आपके दर्शन कभी बंद ना हो। यू शुड गिव दर्शन टू एवरीवन। जितने भी पतित जीव हैं इस संसार के, जितने भी लोग कष्ट पा रहे हैं इस जगत में, सबको आप दर्शन दे। मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही प्रार्थना है। तो जगन्नाथ बोला बिल्कुल कोई बात नहीं, तो ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर में सिर्फ भोग लगने के अलावा 24 घंटे में सिर्फ 2 या 3-4 घंटे के लिए जगन्नाथ मंदिर बंद रहता है। वो भी टाइम फिक्स नहीं है। कभी रात को 11 बजे बड़ा श्रृंगार वेश होता है। देखिए ऐसे भगवान, जनरली क्या होता है, हम लोग जब रात को सोने आते हैं, इवन आप किसी भी इस्कॉन टेम्पल में देखिए, सोने के पहले भगवान को एकदम लाइट ड्रेस पहनाया जाता है। देखा होगा आपने, एकदम मतलब आप तो वो सोने वाला ड्रेस आप लोगों ने दर्शन नहीं किया, क्योंकि जैसे दर्शन बंद होते हैं, शयन आरती होती है, उस समय एक पुजारी जाएगा, 2 पुजारी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के पास में एक पुजारी रहेंगे, और राधा गोविंद और महाप्रभु के सामने एक पुजारी रहेंगे। वो जाके पूरे भगवान को पगड़ी पहनाना, भगवान को कपड़े पहनाना, वस्त्र पहनाना, बांसुरी पहनाना, एकदम लाइट ड्रेस, स्लीपिंग ड्रेस। वो 10 साढ़े 10 बजे तक चलता है रात को। तो 8:30 से 10:30 तक भगवान का ड्रेसिंग चलता है, शयन ड्रेस। उसके बाद भगवान को सुलाया जाता है, एंड नेक्स्ट डे आप लोग मंगल आरती में वो ड्रेस देखते हैं। तो वो नाइट ड्रेस जो है वो आप लोग सुबह में भगवान दर्शन देते हैं। दैट इज लाइक दैट। लेकिन जगन्नाथपुरी में ठीक कस्टम उल्टा है। हम लोग सोते आते एकदम थोड़ा हाफ पैंट पहनिए, थोड़ा बंडी पहन लिया, एकदम मजा आ रहा है यार, है ना, मजे करते कि नहीं। थोड़ा गर्मी लग रही है, थोड़ा एकदम लाइट ड्रेस में हम लोग जाते हैं। जगन्नाथ भगवान उल्टा करते हैं। सबसे जो बेस्ट ड्रेस है, या जो भी अच्छे, सबसे जो एकदम ग्लैमरस ड्रेस है, दैट इज बड़ा श्रृंगार। नाम ही है बड़ा श्रृंगार वेश। वो होता है कब, 10 बजे शुरू होता है बड़ा श्रृंगार वेश होना। और ऐसा देखिए किसी भी मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में, आप किसी भी श्री विग्रहों के मंदिरों में अगर जाएंगे, भगवान श्री विष्णु के मंदिरों में जाएंगे, देखिए इससे हम समझ सकते हैं कि जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं। हाउ मर्सीफुल इज लॉर्ड जगन्नाथ, हाउ मर्सीफुल। ही हैज अनलिमिटेड मर्सी। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज मर्सी, स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ कलियुग। कलियुग के जीवों के लिए सबसे ज्यादा कृपालु भगवान है गौर निताई और श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। ये 2 स्पेशली आए हैं कलियुग के जीवों को उद्धार करने के लिए। तो देखिए किसी भी विष्णु मंदिर में आप जाएंगे, रात को ड्रेसिंग के समय या किसी भी ड्रेसिंग के समय आप विष्णु भगवान के विग्रहों को दर्शन नहीं कर सकते। आपने कभी देखा है ड्रेसिंग के समय भगवान को ड्रेसिंग करवा रहे हैं, दर्शन कर सकते हैं क्या? अरे भगवान प्राइवेट चेंबर में है यार, राजाधिराज है भगवान, उसको कैसे दर्शन करेंगे आप? लेकिन यहाँ पे है जगन्नाथ जी, अरे जो पहनाना है पहनाओ यार। गमछा पहन के बैठे हैं, उसके ऊपर भगवान को बड़ा श्रृंगार बना रहे हैं, या फिर नाक में, आपने देखा होगा बड़ा श्रृंगार में बड़े से फूल की एक
ये रहता है। इट इज कम्प्लीटली मेड अप ऑफ फ्लावर ड्रेस, पूरा का पूरा भगवान को फूल के पूरे एकदम सर पे पहनाते हैं, हाथ में सर, नाक में एक बड़ा सा नथ रहता है, इतने बड़े नथ रहते हैं, पूरा फ्लावर ड्रेस। और वो कब पहन रहे हैं? रात के समय। और सब कोई दर्शन भी कर रहे हैं। आप अगर 10 बजे अगर पहुंचे अगर जगन्नाथपुरी मंदिर में, पूरा देख पाएंगे। अरे जगन्नाथ खड़े हैं, ड्रेसिंग करना कर यार, सब तो दर्शन भी करो, कोई बात नहीं, करो दर्शन करो, अच्छा है। ये है जगन्नाथ। अरे रात को दर्शन मतलब श्रृंगार भी हो रहा है, इतने बार श्रृंगार होता है, बाल्य श्रृंगार, ये श्रृंगार, वो श्रृंगार। अरे इतने कॉम्प्लिकेटेड जगन्नाथ जी का वर्शिप है, इतने सारे नीति नियम, इतने सारे विधान, हम समझ भी नहीं सकते। टू मच कॉम्प्लिकेटेड सर्विसेस, करोड़ों सालों से प्रथा चलती आ रही है। बट ही सिंपल ऑफ द सिंपल ऑल्सो, सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट। भक्तों के लिए वो सिंपल है, लेकिन उनके रीति रिवाज कैसे हैं? मतलब कठोर नियम है। भगवान को नॉर्मल मत समझिए, वहां पर नियम बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन भक्तों के लिए वो कृपालु है। तो ये भगवान के एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर्स है। ऐसा है, ऐसे है भगवान। परस्पर विरोधी भावों का अगर समन्वय अगर देखेंगे तो भगवान में ही हो सकता है। अनोरणीया महतो महियान, नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान श्री हरि क्या है? नित्यो नित्यानाम। अरे वो बड़े भी हो सकते हैं, कभी छोटे भी हो सकते हैं। अनोरणीयान महतो महियान, कृपालु भी है, दयालु भी है, साथ में उनके रीति रिवाज, उनके जो डीटी वर्शिप के जो स्टैंडर्ड्स हैं जगन्नाथपुरी मंदिर में, वो भी एकदम पत्थर की लकीर है। कुछ अगर गड़बड़ हो जाए, बस उस दिन भगवान को भोग लगना बंद। अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया, भगवान सोचिए, भगवान को जब भोग भी लगाया जाता है, एक पात्र में जल में देखा जाता है कि उनकी छाया पड़ रही है कि नहीं। अगर छाया पड़ रही है तो यानी कि भोग अपवित्र नहीं हुआ है। अगर भगवान उस जल के पात्र में अगर छाया नहीं पड़ी, यानी कि कुछ तो अपवित्रता भगवान के भोग में आ गई है। शायद किसी ने देख लिया है, शायद किसी कुत्ते ने या फिर किसी लोअर ऑर्गेनिज्म ने देख लिया है, या कुछ तो गड़बड़ी हो गई है, कि कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। पूरा का पूरा प्रसाद फेंक दिया जाएगा, भगवान को भोग ही नहीं लगेगा, वो समाधि उसकी मिट्टी में गाड़ देंगे उसको, किसी को वो नहीं लग सकता। सोच सकते हैं भगवान फास्टिंग करेंगे उसको, क्योंकि उस जल की छाया में भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। इतने कठोर नियम है, इतने कठोर नियम। लेकिन भगवान कृपालु भी हैं। आज हम कुछ लीलाएं भी चर्चा करेंगे कि भगवान कितने कृपालु हैं। अरे सबसे बड़ी कृपा तो ये है कि जब भी दर्शन, अगर ड्रेसिंग भी हो रहा है तो सबको दर्शन दे रहे हैं। रथ यात्रा, ऐसी बड़ी रथ यात्रा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी रहे, भगवान के दर्शन कर सकता है। कुछ लोग सोचते हैं अरे जगन्नाथपुरी में मुस्लिम लोगों का दर्शन नहीं है, क्रिश्चियन लोगों का दर्शन नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रीति रिवाज है उस मंदिर के, लेकिन वो रीति रिवाज तोड़ते भी हैं, सबको कृपा बांटते हैं जब वो जगन्नाथ जी रथ में निकलते हैं। और आप अपना ना जाने कि ना जाने ना, कुछ सालों पहले तक हम लोग, एटलीस्ट 4-5 साल पहले तक भी हमने देखा है, जगन्नाथ जी को जाकर हम लोग रथ यात्रा के बाद में ऊपर में रथ के ऊपर चढ़ के जगन्नाथ जी को हक करके आते थे, एम्ब्रेस करके आते थे। देखिए हमने क्या बताया, कोई भी भगवान विष्णु का विग्रह है, पहला तो आप ड्रेसिंग करते हुए नहीं देख सकते, उनका एकदम प्राइवेट शाही अंदाज में ड्रेसिंग होगा। दूसरे ये भगवान है कि पहला, दूसरा चीज ये, अरे किसी भी भगवान के मेन विग्रह को आप एम्ब्रेस भी नहीं कर सकते थे। अभी चलो वो सिक्योरिटी रीजंस और बहुत सारे भीड़ की वजह से अभी बंद हो गया वो, लेकिन 4-5 साल पहले तक भी आप ऐसा रिवाज था। हम लोग जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, महारानी, सुदर्शन सबको एम्ब्रेस करके आए, सबको एकदम एकदम हक करके आते हैं। और इतने बड़ा पेट है जगन्नाथ का, एकदम हाथ भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इतने ह्यूज। मतलब आपका ये जो हाथ है, इतना बड़ा हाथ लग रहा है, लेकिन जगन्नाथ के पेट के कुछ सामने कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, एम्ब्रेस कर, मजा ओके, यू एम्ब्रेस मी। जगन्नाथ आल्सो फील्स ये, और सब के सब एम्ब्रेस कर रहे होते हैं, और उधर से पांडा पिटाई कर रहे होते हैं, चलो चलो खाली करो, भीड़ खाली करो, इतने सारे लोग और भी हैं, खाली करो। सर पे वो पिटाई, एक छड़ी मारते हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी सो मर्सीफुल। अरे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई गौ मांस खाने वाला है, कोई भी व्यक्ति है, जगन्नाथ को जाके एम्ब्रेस कर सकता है। कोई रीति रिवाज है बताइए, इतने फ्लेक्सिबल भी है भगवान। This is the greatness of Lord Shri Krishna. He is very much merciful. तो ये है, तो ये तो हमने ये बताया कि दर्शन भी देते हैं। रात्रि के समय हमने देखा श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार जो वेश हो रहा है। यस, विक्रम प्रभु भी हमारे साथ रथ यात्रा के बाद में एक बार गए थे और जगन्नाथ जी को एम्ब्रेस करके आए हम लोग। क्योंकि जगन्नाथ, एक्चुअली हमारा एक ये रहता था, हम लोग हर साल रथ यात्रा में खिचड़ी बनाने में भाग लेते थे। तो जब मैं यूथ फोरम में था, जब जॉब लाइफ में था या फिर कॉलेज लाइफ में था, हमारी सेवा रहती थी क्या, और मैं निकला वो गड्डी लेके, मतलब गड्डी लेके मतलब क्या, हमारा सेवा था गुरु सदय से लेके जाना है पार्क स्ट्रीट खिचड़ी, है ना। हर दिन एटलीस्ट 30-40 हजार लोगों का खिचड़ी हर दिन डिस्ट्रीब्यूट होता था, एवरीडे। तो गुरु सदय से लेके खिचड़ी ट्रांसपोर्टेशन करना है, और उसमें एडवेंचर आता था। खिचड़ी को पूरा एकदम फोर्कलिफ्ट से उठाना, इतना बड़े बड़े कढ़ाई रहते हैं, मतलब बनता वहां पे है क्योंकि मैदान में हम लोग बना नहीं सकते।
वहाँ पे कुछ रेगुलेशंस हैं, तो वहाँ से खिचड़ी हम लोग उठाते थे फोर्कलिफ्ट में, मतलब उठाने वाला व्यक्ति कोई और रहता था, हम लोग कोऑर्डिनेट करते थे, ट्रक में डालते थे और ट्रक लेके निकलते थे, और ट्रक एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा 3 ट्रक लेके जाते थे, और वहाँ पे आके उतार के वहाँ पे एक और फोर्कलिफ्ट होता था, और वहाँ पे सबको बांटने के लिए हम लोग रेडी रहते थे। तो ये मेरा सेवा था। विक्रम प्रभु भी हमारे साथ ऐसा सेवा किए हैं, बहुत पुराने भक्त हैं वो। तो उस समय जैसे ही सेवा कंप्लीट होती थी, तो रथ यात्रा, तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कभी भी मैंने दर्शन नहीं की, सौभाग्य नहीं मिला अभी तक, लेकिन उल्टा रथ में हम लोग जाते थे। तो उल्टा रथ में जगन्नाथपुरी में 3 दिन बाद जगन्नाथ जी रथ में मंदिर प्रवेश करते हैं। तो जब शयन पूर्णिमा, शयन एकादशी आती है, तो उस समय जगन्नाथ जी लाइक शयन एकादशी के बाद वो पूर्णिमा सम डेज आर देयर, उस समय 3 दिन तक भगवान रथ पे रहेंगे। सबका भक्तों का एकदम आनंद स्वीकार करें, हाँ चलो रथ यात्रा कंप्लीट हो गई, फिर भी 3 दिन तक रथ में रहे, अभी भी जाने को रेडी नहीं है। सोच सकते हैं भगवान इतने कृपालु हैं। और उस समय जाके हम लोग एम्ब्रेस करते थे, क्योंकि रथ यात्रा के टाइम में तो हम यहाँ की सेवा रहती थी। तो इस प्रकार से बहुत सारी हम लोगों ने सेवा की है। और उसी समय, क्योंकि ये हमारा बोनस मिलता था कि 9 दिन हमने सेवा की है, 10वें दिन जाके हम लोग जगन्नाथ जी के को एम्ब्रेस कर पाएंगे। तो ये हमारा उस समय बहुत कल्याण प्रभु, यू आर सो लकी। तो दिस इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो किसी भी श्री विग्रह को आप डायरेक्टली छू भी नहीं सकते। और दूसरा चीज, किसी भी मंदिर में मेन विग्रह को कभी भी बाहर में प्रोसेशन के लिए नहीं निकाला जाता है। जनरली क्या विधान है, उनके जो विजय मूर्ति होते हैं, उनके विजय मूर्ति छोटे छोटे विजय मूर्ति होते हैं, उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव मूर्ति होती है, विग्रह होती है, उनकी सेवा की जाती है, उनका झूलन यात्रा होता है, उनकी सारी सेवा होती है। आप अगर साउथ इंडिया में भी जाएंगे, भले ही बालाजी हैं, लेकिन उनके भी रिप्रेजेंटेटिव विग्रह होते हैं, उनको कहते हैं विजय मूर्ति, विजय विग्रह। उनकी सारे फेस्टिवल्स होते हैं, उनकी छोटी छोटी रथ यात्रा होती है, उनको रथ में, छोटे रथ में निकाला जाता है। कभी भी मेन विग्रह को कभी भी नहीं निकाला जाता। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, मेन विग्रह निकल भी रहे हैं, सबको कृपा भी बांट रहे हैं, सबका आलिंगन भी ले रहे हैं, सबको 3 दिनों तक एक्स्ट्रा दर्शन भी दे रहे हैं। ये है भगवान जगन्नाथ, ये कृपा है। और तो और दूसरा चीज हमने क्या बताया, दर्शन आपका कभी बंद ना हो। तो अभी आप देखेंगे कि रात्रि के समय तो 3-4 घंटा बंद रहता है, बड़ा श्रृंगार के बाद जगन्नाथ जी का पट बंद हो जाता है। और हाँ, रात्रि के समय ही वियर्स अ स्पेशल क्लॉथ, रात के समय वो स्पेशल वो वस्त्र धारण करते हैं जिसमें लिखा रहता है गीत गोविंद। तो जयदेव गोस्वामी की कृति है कि उनके स्पेशल क्लॉथ के ऊपर गीत गोविंद लिखा हुआ रहता है। तो वो गीत गोविंद लिखा हुआ वस्त्र वो धारण करते हैं, क्योंकि जयदेव गोस्वामी उनके सबसे महान भक्तों में से एक है। अमेजिंग डिवोटी, उनका तो जीवन हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सच अ सेलिब्रेटेड डिवोटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। महान कवियों में से, हमारे लिटरेचर जिन्होंने पढ़ा है, बंगाली लिटरेचर, सॉरी जिनका लिटरेचर रहा है, they know that Jaydev Goswami is a great poet, great devotee of Lord Jagannath. So someday we can have a class on Jaydev Goswami also. तो ये लेकर फिर रात को जब दर्शन बंद होते हैं, उस समय दर्शन दूसरों के लिए खुलता है। तो देवता लोग, असुरगण सब लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। विभीषण आते हैं, एक बार की कहानी है, मतलब रात्रि के समय भी सोचिए, ही इज बिजी गिविंग दर्शन। दिन में बिजी, दिन में हम लोग को दर्शन दे रहे हैं, रात को 3-4 घंटे उनको दर्शन दे रहे हैं। वहां पे भी अपॉइंटमेंट, हाँ चलो चलो चलो, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो जगन्नाथपुरी की कुछ कथाएं हैं, देखिए किस प्रकार से जगन्नाथपुरी में देवता गण भी आते हैं और वो लोग भी जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। जैसे एक बार की कहानी है, एक बार देखिए, दिस प्लेस इज सो मिस्टिकल, जगन्नाथपुरी इतना रहस्यों से भरा हुआ है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देवता लोग, एक बार की बात है, जगन्नाथपुरी में बहुत अकाल पड़ा था, मतलब बारिश नहीं हो रही थी बहुत सालों से, 1-2 सालों से। तो ठीक प्रकार से बारिश ना होने के कारण लोग बहुत दुखी थे कि फसल नहीं हो रही है, वी आर रियली हंग्री, हमारा खाना पीना का क्या होगा, वेयर वी कैन गेट फूड, प्रसाद। तो एक समय की बात है, एक व्यक्ति खाजा बेच रहा था रास्ते पे। देखा होगा आप लोगों ने, जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने बहुत सारे लोग खाजा लेके बैठते हैं। अभी तो खैर, अभी जगन्नाथपुरी प्रशासन ने पूरे एरिया को बहुत साफ सुथरा बना दिया, अभी पूरा आसपास का एरिया बहुत क्लीन हो गया है, कोई दुकान आप देख नहीं पाएंगे कंप्लीटली। क्योंकि लास्ट दिसंबर में मैं जगन्नाथपुरी गया था, गीता जयंती के समय मैं जगन्नाथपुरी में था, आप लोगों का स्पेशल गीता जयंती सेशन भी हुआ था उस समय। तो वहां पर पूरा इस लॉकडाउन के पहले आगे इस बीच में पूरा मेकशिफ्ट कर दिया है, बहुत सुंदर लग रहा है अभी जगन्नाथपुरी। तो वहां पर वो जगन्नाथपुरी वो व्यक्ति लेके बैठा हुआ था खाजा। एक व्यक्ति आया, बोला यार तू खाजा दे मेरे को, खाजा दे। मैंने हाँ खाजा लो, खाजा कितना किलो? बोला हाँ 2 किलो पैक करके दे दो। मैंने ठीक है दे दिया पैक करके।
लो जी, आगे क्या, वो निकल गया। अरे भाई, अरे अरे वो भाईजान किधर जा रहा है, वो भाई पैसे तो दे, आए किधर जा रहा है। वो बेटा निकल गया एकदम पूरा धड़ाधड़, इतना फास्ट चल रहा था, ये कैरी फॉलो नहीं कर पा रहा है। और बोला यार मैं ऐसे ही गरीब आदमी हूँ, मेरा कुछ तो गुजारा होता है ये सब बेच बाच के। तो दूसरे दुकान को बोला यार, तू दुकानदार को बोला तू मेरा दुकान देख, मैं जा रहा हूँ इसको पकड़ने। वो पीछे पीछे भाग रहा है, ये भी ये व्यक्ति भी भाग रहे हैं। अरे यार पकड़ने आने, यार पूरा पकड़ने आ गया। भागते 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 ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, आप वहां से देखेंगे पूरा ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी है। वो ठीक जाके पहुंचते हैं एक स्थान पर, और वहां जाके बोलते हैं, ओए क्या पैसा क्यों मांग रहे हैं मेरे से। अरे पैसा नहीं मांगूंगा, क्या फ्री में खाना खा रहे हो, फ्री में कैसे खा सकते हो। बोला यार पता है मैं कौन हूँ, कौन हूँ, मैं देवराज इंद्र। बोले इंद्र, देख के शकल देखिए कभी आईने में, शकल तो मेरे ऐसा आदमी दिख रहा है, देवराज इंद्र। तो उन्होंने फिर पुश करके अपना इंद्र का रूप दिखाया, मैं हूँ इंद्र। खुश तो बहुत हो गया आज भाई। वो अपना रूप दिखाते हैं, बोलते हैं अब तुम मुझसे पैसे मांग रहे हैं। बोले पैसे तो मैं जुगाड़ा कैसे होगा, मेरा गुजारा कैसे होने वाला है, कुछ तो दो, कुछ तो देख के जाओ। तो मैंने कहा यार मैं तुम्हारे मैं इस जगत की इस दुनिया की मैं करेंसी में डील नहीं करता हूँ, मैं देवराज, ठीक है, तो मेरे हिसाब से कुछ मांगो। तो वो बड़ा दुखी था, ऐसे बोले कि यार ठीक है, एक काम करिए, अगर आप देवराज इंद्र हैं तो आप एक काम कीजिएगा, मैं जब आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं जहाँ पे चाहूँ वहां पे बारिश हो जाए। बोले हाँ ये तूने बात पते की है, चलो इंद्र ये मेरे कैपेसिटी का है, ठीक है, पैसे मत मांगो भाई, ठीक है। तो बोला ठीक है तथास्तु, तुम जहां पर भी चाहोगे क्या होगा, यू विल गेट, वहीं पे पूर्ण रूप से बारिश हो जाएगी, ठीक है, जरूर। तो अब अभी हर व्यक्ति जिसको कुछ थोड़ा स्पेशल बेनिफिट मिलता है ना, हर कोई चेक करना चाहता है, तो यार चेक कैसे करूं। तो वो तो आ गया लौट के, और वो स्थान जिस स्थान से देवराज इंद्र निकले उस स्थान को कहते हैं स्वर्ग द्वार। আপনারা সবাই দেখেছেন, স্পেশালি বাঙালিরা তো ফেমাস স্বর্গদ্বারের কাছে যাব, কি করতে যাবো, মাছ খেতে। বাঙালিদের তো কি বলবো আমি, অবস্থা, मतलब वहां जाके भी पूरा एकदम सारे नियम तोड़ के आएंगे, तीर्थ स्थान में जाएंगे और मजे मस्ती करने जाएंगे, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। एनीवेज जगन्नाथ जी कृपालु हैं, बट हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। धाम में आए हैं तो धाम के हिसाब से, तीर्थ यात्रा के हिसाब से जाने चाहिए। तो एनीवेज बट स्टिल स्टेइंग इन धाम हैज इट्स ओन ग्लोरी। बोला जाता है कि अगर जगन्नाथपुरी धाम में अगर कोई सिर्फ सोता भी है, सिर्फ सो रहा है, सिर्फ सो रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, जगन्नाथ जी के दर्शन करने भी नहीं गया, अरे उसको भी दंडवत मारने का फल मिलेगा। अरे भगवान को उसने 8 घंटे दंडवत मारे हैं, 10 घंटे दंडवत मारे, सिर्फ दंडवत मारा है, अब दंडवत मारने का भी फल मिलेगा उसको। इट इज नॉट ऑर्डिनरी। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का जो धाम है, इट इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वो व्यक्ति फिर से लौट के आया, अच्छा भाई यार चलो ठीक है, तो दुकान में आके बैठता है यार। तो वो सोचा यार क्या करूं, तो ऐसे सोचते सोचते थोड़ा मंदिर में गया जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। मंदिर के कैंपस में था, दर्शन करके लौटा, तो उसने सोचा चलो यार ट्राई करके देखता हूँ। जगन ये जो मैंने वर मुझे जो मिला है, जो बेनेडिक्शन मिला है, जो बून मिला है मुझे, जो वरदान मिला है देवराज इंद्र से, उसको थोड़ा ट्राई करता हूँ, टेस्ट फायर किया जाए। टेस्ट फायर करने के लिए क्या किया, तो उसी समय देवराज इंद्र से प्रार्थना की, देवराज इंद्र यहाँ पे बारिश हो जाए, चलो काम कर रहा है कि नहीं। जैसे ही प्रार्थना किया, लो भाई बस पूरा धड़ाधड़ बारिश, दूर 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 पूरा ऐसा बारिश, मान लीजिए अभी कलकत्ता में जब आजकल जैसे मानसून की बारिश हो रही है, पूरा कलकत्ता डूब रहा है। আমি নদীতে আছি, সব দিকে জল, মন্দিরের চারিদিকে জল ভর্তি, নিচে জল, উপরে জল, ডান দিকে জল, বাম दिके जल, सब दिके जल, इधर झाको पानी, उधर झाको पानी, पूरा नदी में कन्वर्टेड हो जाता है कलकत्ता। उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी मंदिर में इतनी बारिश होने लगी, आसपास कहीं बारिश नहीं हो रही है, टेम्पल कैंपस में बारिश हो रही है, और सब लोग अबाक, और सब लोग देख रहे हैं। 4 गेट, जगन्नाथ मंदिर के 4 दिशा में 4 गेट है, चारों दिशा से बाढ़ की तरह पानी निकल रहा है, दूर 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 पूरा रास्ते पे पानी आ रहा है। बोले यार ये कौन सा बारिश है, आज तक हमने कभी देखा नहीं कि सिर्फ जगन्नाथ टेम्पल कैंपस में बारिश हो रही है। तो राजा तक खबर पहुंच गई, तो राजा को पता चला ये बंदा, इसको देवराज इंद्र आए थे, दर्शन दिया उन्होंने, वो कहा स्वर्ग द्वार में। इसीलिए जगन्नाथपुरी में प्रथा है कि कोई अगर शरीर त्यागता है तो उनका मानना है कि देवता लोग इस स्थान से आवागमन करते हैं, क्योंकि वो दिस इज लाइक अ सीक्रेट लॉक एंड की गेट, वहां से वो ऊपर जाते हैं, कुछ तो है मिस्ट्री वहां पर। तो देवता लोग जब भी आएंगे वो उस रास्ते को यूज करते हैं। इसलिए वहां पर आप लोग देखेंगे कि देयर इज अ ब्यूरियल क्रिमेटोरियल प्लेस, वहां पे शमशान भी है। ये धारणा है कि उनसे वहां पर अगर वो इवन जगन्नाथपुरी में कहीं पे भी कोई देह छोड़ता है तो बहुत वो लोग ट्रैवल करके लेके जाते हैं कि चलो जगन्नाथपुरी में लेके जाएंगे, मतलब पूरे उड़ीसा में अगर कहीं पर भी कोई शरीर छोड़ता है, बहुत सारे लोगों की मानना है कि हमको स्वर्ग द्वार में हमारा शरीर हमें ये करना चाहिए,
वी वांट टू बर्न आवर बॉडी देयर, तो रिलेटिव्स लोग लेकर आते हैं वहां पर। तो ये है वहां पर प्रथा। तो इस प्रकार से देवराज उनके जो राजा थे, राजा को पता चली ये बात, तो राजा ने सोचा चलो ठीक है भाई, इस स्पेशल आदमी को बुलाओ। तो उसको लेकर उन्होंने क्या किया, पूरे उड़ीसा में सब जगह लेकर जाते थे और बोलते यार यहाँ पे बारिश करा, यहाँ पे बारिश करा, यहाँ पे बारिश करा, यहाँ पे बारिश करा। तो इस प्रकार से पूरे उड़ीसा में ये बारिश का जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हुआ जगन्नाथ जी की कृपा से, देवराज इंद्र की कृपा से। तो जगन्नाथपुरी मंदिर में देवता लोग आते हैं, तो हमने बताया रात्रि के समय ये लोग आते हैं। तो वहां पर कुछ कुछ मिस्ट्रीज है कि आपको समझ, देयर आर 10 मिस्ट्रीज, आपको पता होगा शायद, देयर आर 10 वहां पे स्पेशल मिस्ट्रीज है जगन्नाथपुरी में, रहस्य है। तो एक ऐसा भी रहस्य है कि मान लीजिए वहां पर कौन लोग पधारे हैं, कौन से धाम से लोग पधारे हैं, वो स्मेल समझ के समझना पड़ता है। स्मेल, जिस चीज की स्मेल आ रही है तब वो समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये लोग क्या लोग आए होंगे, निश्चित रूप से दूसरे धाम के लोग आए हैं। अगर पद्म की खुशबू आ रही है, अगर लोटस की स्मेल आ रही है, तब समझना पड़ेगा कि some residents are there in this temple hall who are there from गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन से लोग आए। इस तरह से भिन्न भिन्न धामों से, भिन्न भिन्न प्लैनेट से लोग आकर दर्शन करते हैं। एक तो ऐसा भी मानना है, एक बार की बात है, ये न्यूज रिपोर्टिंग में भी आया था, मतलब व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम डिवोटीज कि 1980s में एक घटना घटी कि जगन्नाथपुरी मंदिर में अचानक जैसे भगवान का पट खुला, खुलने के बाद एक बड़ा सा सहस्त्र कमलों, मतलब सहस्त्र पंखुड़ियों का एक कमल आके भगवान के सामने पड़ा हुआ था। भगवान का पट खुलने के बाद बोले यार इतना बड़ा कमल तो आज तक किसी ने नहीं देखा, इतना बड़ा कमल ये कहाँ से मिला हमें भाई, कहाँ से, वी कैन नॉट नो। और एकदम फ्रेश, ऐसा लग रहा था मान लो कि हिमालय से कोई लेकर आकर बस, या फिर कैलाश से कोई तो आए, शिव जी आए, कोई भी आए, तो एकदम फ्रेश, मतलब ठंडा, चिल्ड, उसके ऊपर ओस की बूंदे भी हैं, और जगन्नाथ जी के सामने वो गर्भगृह के अंदर पट खोलने के बाद वो दिखता है। तो इस स्थान पर कौन कौन से लोग आते हैं पता नहीं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति रास्ते पे दरवाजे पे खड़ा हुआ था, तो वो दिखता है एक बड़ा सा काला सा व्यक्ति, बड़े मुच्छे वाला, एकदम अंदर घुसा और बाहर भी निकला। तो दक्षिण द्वार से निकला और दक्षिण द्वार से घुसा। जैसे निकलता है बोलते हैं अरे भाई रुक जा भाई, रात को क्या कर रहा है, तो मंदिर में क्या करने गया है? मतलब पता है मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं विभीषण हूँ। विभीषण, हो विभीषण सरकार, आप यहाँ पे कहाँ से आ गए? मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने आऊँ। रामचंद्र जगन्नाथ जी सेम, दे आर बोथ सेम टू सेम, उनके दर्शन करना तो मैं तो बीच बीच में आता रहता हूँ, तुम मेरे को पहली बार देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा एक बात, एक मेरे को एक चीज पूछनी थी आपसे, आप कोई प्रूफ देकर जाइए कि आप मेरी मुलाकात आपसे हुई, कोई मेरे विश्वास नहीं करेगा, कोई प्रूफ देकर जाइए। तो व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, क्योंकि जितने भी हम लोगों ने लेक्चर सुने हैं इतने फॉर्मेटिव ईयर्स में, जो भी भक्ति में आए हैं, ऑल व्हाट वी आर शेयरिंग इज फ्रॉम हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज। इतनी उनकी भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, we cannot imagine. He is from Jagannath, like I think he is from Jagannath Puri only, he is from Odisha, और उनकी भगवान जगन्नाथ के प्रति बचपन से ही उनकी श्रद्धा रही है। इतनी कथाएं वो देते हैं जगन्नाथ जी के ऊपर, इतनी सारी किताबें उन्होंने लिखी है जगन्नाथ जी के ऊपर, राधा रानी के ऊपर, सो मेनी, माया देवी के ऊपर, ही इज अ वेरी गुड ऑथर। तो जगन्नाथ जी के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी कथाएं लिखी है, और उन्होंने कथा भी बहुत सारी दी है। तो वहां पर वो बताने लगे कि वो बता रहे थे कि दिस पर्सन आस्क्ड फॉर, अच्छा आप मुझे कुछ दीजिए। तो वो क्योंकि बहुत हाइट में बहुत लंबे थे, तो उन्होंने अपना एक कान का जो कुंडल है उन्होंने उनको गिफ्ट में दिया। तो ठीक है तुम ये निशानी रूप के रखो। बाद में जाके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों को भी वो मिला, अच्छा प्रूफ चेक करने के लिए वो चेक किया उन्होंने, बोला कि यार ये कोई मेटल से मैच ही नहीं खा रहा है, हमारे प्लेनेट में कोई ऐसा मेटल है ही नहीं। कौन सा मेटल है? तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, मिस्टीरियस। जगन्नाथपुरी में अगर हम लोग जाएंगे वहां पर ये सारी कथाएं बहुत फेमस है, हम लोग को इतना फेमस नहीं है। ये सब आपको मेन मीडिया में नहीं मिलेगा, ये सब आपको भगवान के भक्तों से सुनने को मिलेगा। मेन मीडिया में सिर्फ रबिश चीजें, मतलब कचड़ी चीजें, वही सभी आपको मिलने वाली है। तो ये है, इसीलिए भगवान की कथा में हमें हमेशा रस आस्वादन करना चाहिए। तो इवन रात्रि के समय भी हमने क्या बताया, रात्रि के समय भी दरवाजे बंद नहीं है भाई, इधर गोपियां आएंगी दर्शन करने के लिए, गोलोक वृंदावन से लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, हायर प्लैनेट से लोग, ब्रह्मा जी, इंद्र, शिव, चंद्र, ये बुध, ये लोग सब आके दर्शन करके जाते हैं। तो रात्रि का समय है उनके लिए, दिन का समय है धराधाम वालों के लिए। तो ये है जगन्नाथ जी का महिमा। तो 3 वरदान इंद्रद्युम्न महाराज ने मांगे थे। क्या क्या? पहला वरदान अगर आपको याद आ रहा होगा, इतना बड़ा डिटेल में बताया, अब आपको थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। 3 बेनेडिक्शंस। फर्स्ट, पहला क्या? मेरी कोई संतान ना हो, क्योंकि कोई क्लेमेंट नहीं होना चाहिए, कोई जागीर नहीं होना चाहिए इस मंदिर का। दूसरा संतान,
कि दूसरा वरदान जो मांगा, दूसरा वरदान ये था कि आपके हाथ कभी ना सूखे, हमेशा भोग लगता रहे। तीसरा वरदान कि आपके दर्शन कभी भी बंद ना हो, अगर बंद भी हो तो किसी और को दर्शन आप दे ही रहे। तो ये उन्होंने 3 वरदान मांगे थे। तो देखिए जो जगन्नाथ, आज जो हमारा कथन है, अभी हम शुरू करने वाले हैं आज की क्लास। जगन्नाथ जी का रूप, अभी तक सिर्फ इंट्रो चल रहा था, इंट्रो हमने बहुत लंबा कर लिया। बेसिकली अगर हम देखें कि जगन्नाथ जी का ये रूप आया कैसे, पहले दिन हमने कहा कि जगन्नाथ जी के आविर्भाव के ऊपर, अभी हमने कहा कि जगन्नाथ जी के महात्म्य के ऊपर, कितने करुणा वाले भगवान हैं। अभी हम चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण ऐसा अचानक उन्होंने रूप क्यों धरा, इस प्रकार का रूप क्यों लिया उन्होंने, वाई। तो जितने लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये कथा पहले भी बहुत सुनी है, हम भी सुनते आ रहे हैं, हर साल सुनते हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। लेकिन भगवान की कथा में एक ऐसा मिठास है कि आप बार बार, जितनी बार, हर बार लगातार सुनते रहेंगे, लेकिन आपको मन नहीं भरेगा, यार और सुनता हूँ, यार ठीक है यार सुना है फिर भी सुनता हूँ यार, और हर बार मेलोडी कुछ अलग रहती है। मेलोडी है चॉकलेटी ना, हम लोग बचपन में एक एड सुनते थे। तो भगवान की कथा भी एक्चुअली चॉकलेटी है, इन द सेंस इट इज सो फुल ऑफ नेक्टर। कथा मतलब इतना आनंद आएगा, वी कैन नॉट इमेजिन। तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदैव शश्वन् मनसो महोत्सवम तदैव शोकार्णव शोषणम नृणाम यद उत्तम श्लोक यशो अनुगीयते। तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम। अरे आपकी कथाओं में आनंद ही आनंद है, हर क्षण आनंद ही आनंद है। तदैव शश्वन् मनसो महोत्सवम, आपके हर चीज ही मतलब हमारे मन में महोत्सव आ जाते हैं, कुछ भी हम सुनते हैं, इट इज अ फेस्टिवल फॉर द माइंड। तदैव शश्वन् तदैव शोकार्णव शोषणम नृणाम। अरे भगवान की जब कथा सुनते हैं कोई, तो जितने भी शोक मोह है ना, एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग हम भूल जाते हैं। जितना भी किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ दी है, किसी का पढ़ाई में बेकार नंबर आए हैं, किसी का एग्जाम ही नहीं हो रहा, एग्जाम ही कैंसिल हो गया, यार अभी क्या करूं, किसी का जॉइंट एंट्रेंस अभी बेटा बैठा हुआ है, यार मेरा जॉइंट एंट्रेंस कब होगा, हो ही नहीं रहा है, एग्जाम ही लटक गया एकदम। लेकिन एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग व्हेन वी आर हियरिंग कृष्ण कथा, वी विल बी कंप्लीटली रिलिशिंग इट। ऑफ कोर्स अगर हम उस कथा में रहते हैं तो उसके बाद भी रिलीज करेंगे, लेकिन एटलीस्ट उस सामयिक रूप से, उस समय के रूप में भी हम लोग हमेशा आनंद ही आनंद में रहेंगे। तो दिस इज यद उत्तम श्लोक यशो अनुगीयते। जब हम उत्तम श्लोक श्री भगवान श्री हरि की जब कीर्तन करते हैं, गुण का कीर्तन करते हैं, उसका ये परिणाम होता है। तो ये हम चर्चा करने वाले थे कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के रूप में ऐसे अटपटे रूप में भगवान क्यों आए ऐसा। अरे यार आधा तो मेरे मन में बहुत, जो भी स्पेशली जो बंगाल उड़ीसा से नहीं है, हमेशा से ये प्रश्न उठता है यार, हर साल देखता हूँ यार इतने लाखों लोग, DD1 में आता था पहले रथ यात्रा। अरे रथ यात्रा में इतना लोग क्या करके रहे हैं यार, 3 रथ जा रहे हैं, लोग हजारों लाखों लोग चींटियों की तरह दिख रहे हैं रास्ते पे, और सब मजे से एकदम आनंद उठा रहे हैं। आई कुड नेवर अंडरस्टैंड अनलेस, मतलब जब भक्तों के संग में आया तब समझ में आया कि इसकी क्या महिमा है। तो जगन्नाथ जी ने ऐसा रूप क्यों लिया। तो ये कथा आती है स्कंद पुराण में, उत्कल खंड में। लाइक दिस एंटायर स्टोरी कम्स इन मेनी पुराणास। वहां पर ये वर्णन आ रहा है। देखिए हमने पिछले सेशन में क्या बताया, जगन्नाथ जी की कथा या कृष्ण की जो कथाएं हैं, दीज आर एक्चुअली साइक्लिकल, नित्य होती रहती है। कभी भी ये मत समझिए कि अरे सूरज तो, अरे भाई सूरज तो अभी सर के ऊपर है, तो आपके सर के ऊपर, आप 12 बजे सूरज को सर के ऊपर देख रहे हो, लेकिन सुबह 6 बजे वो सुबह सूर्य उदय हुआ और फिर संध्या के समय सूर्य अस्त भी हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य एकदम मर गया, नहीं, सूर्य का कभी मृत्यु नहीं हो सकती। नेक्स्ट दिन फिर वो उगेगा, फिर सर के ऊपर होगा, फिर वो अस्त होगा। उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं भी क्या है, साइक्लिकल है। ब्रह्मा के हर कल्प में 1000 युग होते हैं और ये सारी लीलाएं चलती रहती हैं। जगन्नाथ या भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के 7वें मनवंतर में एक बार आते हैं, ठीक है। एक बार जब आते हैं तो ये पिछले कल्प में भी जगन्नाथ कृष्ण जगन्नाथ बने थे, उसके पिछले कल्प में भी भगवान कृष्ण ने ये जगन्नाथ का रूप धरा था। तो ये मैं बता रहा हूँ जगन्नाथ का रूप धरा कैसे। तो आपको ऐसा ना लगे अरे भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले आए, वो करोड़ों साल पहले जगन्नाथ जी की मूर्ति कैसे बन गई, विग्रह कैसे बन गया। ये कथा है, दिस इज हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइक्लिकल नेचर ऑफ लॉर्ड्स पास्टिंग, ठीक है। हाँ हो सकता है क्या आज जिस हिसाब से रणभूमि में चलो अर्जुन को भगवत गीता देनी है, उसका क्लाइमैक्स कुछ अलग हो, शायद शकुनी हो नहीं होगा, शायद उसका भाई दुशासन शायद थोड़ी गड़बड़ी करेगा, या फिर कुछ और चीजें होगी। बेसिकली स्क्रिप्ट में थोड़ा बदलाव होगा, लेकिन पूरा बदलाव नहीं होगा, कुछ चीजें एकदम सेम रहती है।
तो ये घटना आती है जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि भगवान कृष्ण को वृंदावन बहुत प्रिय है। एक श्लोक आता है शास्त्रों में, वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण एक पद भी नहीं रखते हैं, एक कदम भी नहीं रखते हैं वृंदावन को छोड़कर। He never leaves श्री वृंदावन धाम, कभी भी वो नहीं छोड़ने वाले। तो अभी आप बोलेंगे यार क्या बात कर रहे हो, भगवान श्री कृष्ण ने तो मथुरा गए, मथुरा में प्रस्थान किया, और प्रस्थान करने के बाद कंस का वध किया, उसके आगे चल के फिर वो तो कभी लौट के ही नहीं आए। ऑफ कोर्स वो लौट के आए थे, वो आपको पता नहीं है, दूसरे शास्त्रों में वर्णन आता है। तो लौट के ही नहीं आए, आपको ये लगेगा। यहाँ पर आपको समझना है, नहीं, भगवान कृष्ण भले ही एक दृष्टि से वृंदावन के बाहर निकल गए, लेकिन दूसरी दृष्टि से आप प्रकट रूप में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के बाहर नहीं गए थे। वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, वो वहां पर भी थे। कभी कभी गोपियों को दर्शन देते थे भगवान, तो गोपियों को लगता था अरे यार सपना देख रहे हैं क्या हम लोग, भगवान कृष्ण है यहाँ पर। भगवान कृष्ण को दर्शन भी देते थे, भगवान कृष्ण सामने बैठ भी जाते थे, बातें भी करते थे, और उसके बाद ओझल हो जाते थे। तो वो लोग पूरा एकदम कंफ्यूज रहते थे। भगवान है, उनके साथ में है वृंदावन में, लेकिन वो लोग कंफ्यूज रहते थे। उनको लगता था कि अरे भगवान कृष्ण तो चले गए, ये तो मैं भ्रम में हूँ, शायद मैं खोई हूँ। गोपियों को इस भावना में थी। इवन यशोदा मैया, नंद बाबा, उनके दोस्त सब कोई विरह में थे, सबको भगवान कृष्ण दर्शन देते थे, लेकिन अप्रकट, थोड़ी देर के लिए प्रकट होते थे, थोड़ी देर के लिए अप्रकट भी हो जाते थे। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण की वृंदावन वो कभी छोड़ के नहीं गए। हाँ, जैसे एक रूप से बाह्य दृष्टि से वो वृंदावन छोड़ के भी गए, लेकिन जब भी वो मथुरा में थे, जब भी वो द्वारका में थे, वो हमेशा गोपियों का स्मरण करते थे, हमेशा नंद बाबा यशोदा मैया का स्मरण करते थे, उनके दोस्तों का स्मरण करते थे, उनकी गैयों का स्मरण करते थे, सबका वृंदा, सब ब्रजवासियों का स्मरण करते रहते थे। इवन जो उनकी पत्नियां थी हमेशा टेंशन में रहती थी, यार क्या हमारे पतिदेव हमारे बारे में, हमारे साथ में बेड में सोए हुए हैं, और वो क्या रात को स्मरण कर रहे हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, मैया 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 के बारे में सोच रहे। फिर कभी कुछ और परेशान हो जाते थे, तो फिर गोपियों के बारे में, गोपियों का नाम तुंग विद्या, चंद, इंदुलेखा, चित्रा, ललिता, विशाखा, वो राधे, इस प्रकार से राधा रानी का नाम ले रहे हैं कृष्ण, मतलब सारी गोपियों का नाम लेते रहते थे। अभी सोचिए, सबसे बड़ा टेंशन तो ये हो जाएगा, ये किसी पत्नी के सामने अगर किसी और स्त्री का अगर कोई नाम ले ले, सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात है। बट हाँ, उनको पता था कि दीज आर द ग्रेटेस्ट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो जितनी भी व्रज की, जितनी भी द्वारका की रानियां थी, ऑफ कोर्स जितनी भी रानियां हैं द्वारका की, वो सब गोपियों का ही एक्सपेंशन है। जैसे राधा रानी का एक्सपेंशन है सत्यभामा, लाइक इवन लाइक सो मेनी, आप देखेंगे जितनी भी रानियां हैं, ऑल आर एक्सपेंशंस ऑफ दिस गोपीज ओनली, सब के सब। तो ये 16,108 रानियां भी हैं, दे आर आल्सो एक्सपेंशंस ऑफ गोपीज। वो भी सेवा करने आई कि भाई हमें सेवा करनी है, हमारा एक अंश जाके भगवान श्री कृष्ण को सेवा करेगा। पहले से ही उन्होंने जन्म लिया था, पहले से ये सब फिक्स था, गोलोक वृंदावन से ये लोग आने वाले थे, ये सब फिक्स था। तो ये गोपियां भी जो थी, तो ये जो रानियां थी, ये हमेशा हमेशा सोचते रहते थे, ये हमेशा हम लोग भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में इस प्रकार से सेवा कर रही है, 56 भोग लगा रही है, ऐश्वर्य के साथ पूरी सेवा हो रही है, ठाट बाट, राजाधिराज श्री कृष्ण भगवान श्री हरि, उनकी सेवा इस प्रकार से चामर पंखे के साथ। जब भी भगवान श्री कहीं पर भी जाते थे, राजाधिराज भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं, पूरा ढोल बजते थे, नगाड़े बजते थे भगवान की, इस प्रकार से कहीं पर भी जाते थे, भगवान को सब सलूट मारते थे, भगवान श्री हरि आ रहे हैं, सब द्वारकावासियों को पता था। लेकिन भगवान को इन सब में किसी में आनंद नहीं आ रहा था, क्योंकि भगवान जिस चीज को रिलीज करना चाहते थे वो है व्रज की भक्ति। देखिए यहाँ पर अंतर है, दो प्रकार के भाव हैं, एक है ऐश्वर्य भाव, दूसरी तरफ है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव जो स्वीटनेस है, जो मधुरिमा है, वो ब्रज में उपस्थित है, क्योंकि ब्रज में कोई भी भगवान को ये नहीं जानता कि ये भगवान है, ये हमारे भगवान है, ये किसी को विश्वास नहीं है ये हमारे भगवान। Nobody believes that he is कृष्णा। अरे तू कृष्णा, अरे तू बिजली गड़कती है, यशोदा मैया सोचती है अरे बिजली जब जब गड़गड़ाती है तब तो ये मेरा पल्लू ले लेता है, और ये भगवान को है, अरे बिजली की आवाज से जो डर जाता है हमेशा, वो भगवान कैसे हो सकता है? अरे इतनी सी छोटी सी चीज में डर जाता है। और तुम ग्वाल सखा लोग बोल रहे हो कि एक असुर को मार के आए, इसको मार के आए, उसको मार के आए, अरे ये मेरे को पता है, ये क्या, ये तो एक मक्खी भी नहीं मार सकता, ये है भगवान, तुम जिसको भगवान बोल रहे हो। तो हमेशा यशोदा मैया, कोई भी, इवन गोपीज, कोई भी व्रज का कोई भी व्यक्ति भगवान को भगवान के हिसाब से भाव ही नहीं देता था, ये भगवान, अरे यार ये भगवान, ये हमारा दोस्त है, ये मेरा सखा है, ये मेरे प्रियतम है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे, इस प्रकार से भगवान कृष्ण को इस प्रकार से लोग देखते थे।
तो भगवान के रूप में देखिए, इस संसार में हम लोग सब महान बनना चाहते हैं, हम लोग ग्रेट बनना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए भगवान यहाँ पर आए हैं, भगवान ये चाहते हैं कि मेरे को कोई भगवान ना माने भाई। कृष्णा becomes so much fully he becomes conquered by the love of devotees when devotees are thinking that he is not God, he is not कोई देखिए जैसे हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमें धन दो, हमें जन दो, हमें ये दो, हमें वो दो, आप महान हो, आप राजाधिराज हो। भगवान को चलो ठीक है, वो भी एक तरह से भक्ति करनी हुई, लेकिन भगवान इससे संतुष्ट नहीं होते, भगवान तो प्रेम से संतुष्ट होते हैं। भगवान को इस प्रकार के मतलब he becomes conquered by the love, और लव के समय ये भी इस प्रकार का प्रेम है ब्रजवासियों का भगवान कृष्ण के प्रति, यार ये तो मेरा बेटा है यार, इसको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को देखना पड़ेगा। यशोदा मैया सोचती है, अरे तुम अगर ज्यादा हेवी खाना खा लोगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, तुमको कुछ नीम की चीज, कुछ सब्जी देनी चाहिए, कुछ शुक्तो देना चाहिए, कुछ ये देना चाहिए, कुछ वो देना चाहिए। शी इज सो कंसर्न्ड अबाउट कृष्णा एंड कृष्णा बिकम्स सो मच कॉन्कर्ड बाय देयर लव। भगवान कृष्ण इस प्रकार से पराजित हो जाते हैं और उनको यही इस प्रकार के प्रेम की भूखे हैं भगवान। इसीलिए देखिए जगन्नाथपुरी धाम में जो हमने कथा में सुनी है, पहले मैं तो जो सुना है वही मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हमने बताया कि देखिए जगन्नाथ जी के प्राकट्य के पहले इतनी सारी लीलाएं हैं, आपको स्कंद पुराण में आपको पता चला इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं हुई, भगवान किससे कैसे आए, कैसे आविर्भूत हुए, ब्रह्मा जी आए, लेकिन प्राकट्य के बाद में लीला आपको कहीं नहीं मिलेगी शास्त्रों में, आपको मिलेगा कोई ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है शास्त्रों में। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण की लीलाएं सारी जगह फेमस है कि भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई, भगवान कृष्ण ने मदन टेर में कामदेव को भी एक तरह से तुच्छ बना दिया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने इतने सारे असुरों का संहार किया, बहुत सारी लीलाएं। लेकिन जगन्नाथ जी की इतनी सारी लीला नहीं है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी की भक्तों के साथ ऑन गोइंग लीला है, हमेशा कुछ ना कुछ लीला चलती आ रही है। आज भी अगर जगन्नाथपुरी में जाएंगे, अरे जगन्नाथपुरी तो छोड़ दीजिए, अभी भी अगर इस्कॉन भक्तों को भी देख लेंगे, कुछ ना कुछ लीला होती रहती है, कुछ ना कुछ। रथ यात्रा के सामने किसी का अगर कोई डिजायर रहा, जगन्नाथ जी को मुझे भोग लगाना है, कुछ ये करना है, भले कितनी भी तबीयत खराब हो, एकदम नेक्स्ट डे रेडी हो जाते हैं। I have seen so many devotees, they become fully ready. I want to serve Lord Jagannath today. मुझे कुछ भगवान के लिए बना के लेके जाना है, रथ जगन्नाथ जी के रथ के सामने मुझे भोग बनाना है। एंड स्पेशली इन बंगाल एंड उड़ीसा, भले ही देखिए हमने बंगालियों को बहुत पहले बहुत थोड़ा हमने बहुत ठंडा गर्म बहुत कुछ दिया भी है, बिकॉज बंगालीज हैव सम हैबिट्स ऑफ ईटिंग एंड सो मेनी थिंग्स है ना। जीवों पे दया करने की जगह वो जिह्वा पे दया करते हैं। जीवे दया मतलब क्या? दे आर हैविंग मर्सी फॉर देयर टंग, इसीलिए मांस मच्छी डंगनी सब तोड़ के खाते हैं, बट दे हैव जेन्युइन डिवोशन फॉर लॉर्ड जगन्नाथ। बंगाल एंड उड़ीसा, दीज पीपल दे आर हैविंग फुल डिवोशन फॉर लॉर्ड जगन्नाथ। आप थोड़ा पूरे देंगे तो भगवान जगन्नाथ के प्रति आपको भक्ति मिलेगी। दे हैव दैट काइंड ऑफ डिवोशन। बस थोड़ा आपको और उनकी अग्नि को प्रज्वलित करना है, ये दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। इसी प्रकार से श्रवण कीर्तन के माध्यम से वो प्रज्वलित होता है। तो जगन्नाथ जी, तो मैं जस्ट जिस पॉइंट पे था कि ही बिकम्स कॉन्कर्ड बाय द लव ऑफ वृंदावन। तो द्वारका की ठाट बाट उनको उतनी ठीक है यार, चलो असुर को मारना है इसलिए मैं द्वारका में हूँ, नहीं तो मैं कब का वृंदावन चला जाता, ये उनके मन की भावना थी। तो देखिए हम लोग सोचते हैं कि द्वारका में गोपियां हर दिन विलाप कर रही थी कृष्ण के लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कृष्ण के हृदय में क्या बीत रही थी, वो कहीं पर किसी को नहीं पता है। सब कोई बोलते हैं अरे कृष्ण कितने निष्ठुर थे, सब ब्रजवासियों को छोड़कर चले गए, 100 साल के लिए छोड़कर चले गए, विरह की पीड़ा में थे सब, लेकिन हमने कभी कृष्ण के हृदय को समझा है। इसीलिए देखिए जगन्नाथ जी इस राधा विरह विधुरा, जगन्नाथ जी का विरह जो है, ही इज इन सेपरेशन ऑफ द व्रजवासीज, ही इज इन सेपरेशन ऑफ श्रीमती राधा रानी, जो उनकी सब सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। उनके विरह में जो उनका रूप है, जगन्नाथ जी का रूप है, वो महाभाव का जो रूप है, उनके मन में वो पीड़ा है कि वो मेरी भक्त जो है वो मेरे लिए कितनी, शी इज फीलिंग सो मच पेन फॉर मी, पेन ऑफ सेपरेशन। उस भावना से उनका ये शरीर में उनके ये है। और दूसरी तरफ चैतन्य महाप्रभु, ही इज कृष्ण विरह विदुरा, एक तरफ राधा विरह विदुरा, एक तरफ कृष्ण विरह विदुरा। मतलब क्या? चैतन्य महाप्रभु ही इज इन सेपरेशन फॉर लॉर्ड कृष्ण, बिकॉज ही इज इन द मूड ऑफ राधा रानी। वही एक कृष्ण है, दो भाव उन्होंने लिया है, एक भगवान कृष्ण बन के है, एक श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आए हैं दोनों कृष्ण। एक ने स्वर्ण वर्ण लिया है, एक काले वर्ण के, एक श्याम वर्ण के। तो ये हम समझ सकते हैं जगन्नाथ जी इज नॉट एक्चुअली इन द मूड ऑफ द्वारका। आपको लगेगा कि श्री मंदिर में तो द्वारका के समान उनके अंदर ठाट बाट के साथ सेवा हो रही है, 56 भोग लग रहे हैं,
लेकिन इंटरनली ही इज इन सेपरेशन ऑफ हिज डिवोटीज। भक्तों के विरह में है भगवान, इसीलिए भक्तों पे सबसे ज्यादा करुणा करते हैं। ही इज पतित पावन जगन्नाथ। इस जगत में कलयुग में सबसे ज्यादा लोग पतित हैं, कलयुग के लोग सबसे ज्यादा पतित हैं, आप सबको पता है, हम लोग सबसे ज्यादा पतित हैं। तो 4 युगों में सबसे गए गुजरे लोग हम लोग हैं, राइट। लेकिन उनका उद्धार करने के लिए सबसे बड़े पतित पावन जगन्नाथ को ही आना पड़ेगा, और कोई भगवान का अवतार इतना पतित पावन रूप नहीं रखता है। ओनली गौर निताय, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु एंड जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, यही सबसे करुणा के अवतार हैं। इनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है, इनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर हम वर्णन करने जा रहे थे कि रात्रि के समय हर दिन कृष्ण, गोपी, राधा रानी, उनकी पीड़ा को कोई सीने नहीं जा रहा, लेकिन ही वाज आल्सो सफरिंग, बट ही डिडंट शो दैट मच। उनकी पत्नियों को पता था कि हमेशा ये लोग हमारे साथ, ये कृष्ण हमारे साथ सोते हैं, लेकिन रात्रि के समय भी सोते नहीं, उनके 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 बारे में ही सोचते रहते हैं, गोपियों के बारे में, नंद बाबा के बारे में सोचते रहते हैं। तो एक दिन सारी जितनी रानियां थी, उन्होंने एक दिन रोहिणी माता को पकड़ा। क्यों बताया, क्यों बता सकते हैं? कोई बताना चाहेगा रोहिणी माता को क्यों पकड़ा? अगर आप लोगों ने कहानी पता है, कहानी पूरी फिल्मी है मेरे दोस्त, अगर आपको कहानी पता है तो बताइए, कहानी में आगे ऐसा ट्विस्ट क्यों आया? सारी रानियों ने, जितनी भी 16,108 रानियां थी, सब रोहिणी को क्यों पकड़ रही है? उनको कुछ जानने की इच्छा हुई भगवान कृष्ण के बारे में। कोई बताएगा? बताओ। प्रश्न आपके सामने है, आपके सामने लाइफ लाइन्स खुली हुई है, चैट बॉक्स खुले हुए हैं, टाइप कीजिए, कौन उत्तर देता है? ओ विक्रम प्रभु, यस, परफेक्ट। और कोई? क्यों? उनसे ही क्यों सुनना चाहते थे? रोहिणी जी से क्यों सुनना चाहते थे? और किससे क्यों नहीं सुनना चाहते थे? ठीक है, आपको लगता है टाइप करने में टाइम लग रहा है, तो मैं ही बता देता हूँ। एक्चुअली व्रज में और द्वारका में एक ही व्यक्ति थी जो कॉमन थी। वो कौन? यस, आयुषी, परफेक्ट आंसर। वो कॉमन थे, कौन? नंद बाबा यशोदा मैया व्रत छोड़ के नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनकी आशा थी कि कृष्ण फिर लौट के आएंगे। वो वादा करके गए फिर लौट के आऊंगा मैं। उनका वेलकम कौन करेगा? बोल के गए मैं आऊंगा, तो जब भी आएंगे हम उनके वेलकम के लिए रेडी रहेंगे। व्रज कभी छोड़ नहीं सकते थे, व्रज में हर कण कण में भगवान कृष्ण उनको याद आते थे। तो वहां पर एक व्यक्ति कॉमन थी, वसुदेव जी की एक पत्नी थी जिनका नाम था रोहिणी, जिनके पुत्र हुए बलराम जी। तो रोहिणी देवी वृंदावन में थी, जब तक कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा मैया थी, तब तक वो वृंदावन में थी। उसीलिए वो भी वृंदावन में थी, इसलिए सब कोई उनको अप्रोच करते हैं। चूंकि आप वृंदावन में रही हैं, आप हमें बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर क्या क्या लीलाएं की, प्लीज हमें बताइए। तो रोहिणी माता ने कहा, मैं बताऊंगी तो जरूर, लेकिन कृष्ण कथा का एक क्लॉज है। व्हाट इज दैट क्लॉज? जब भी भगवान कृष्ण की गुण आख्यानों का वर्णन होता है, गुण का या महिमा मंडन किया जाता है, भगवान की करुणा के गुणों का जब व्याख्यान किया जाता है, वहां पर भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान हो जाते हैं। जैसे राम जी की कथा में हनुमान जी भी आए थे, और इवन राम जी भी उपस्थित रहते हैं, हनुमान जी की कथा में राम जी भी उपस्थित रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की कथा जब होगी, कृष्ण वहां पे आ जाएंगे। अच्छा बताओ कैसा लग रहा है? ओह अच्छा, मेरे बारे में बता रहे हो? जैसे अगर मैं बताऊं, अगर मान लीजिए मैं अगर बोलूंगा अल्पना माता जी हैं, आयुषी माता जी हैं, या फिर लता माता जी, मोहित प्रभु, मोहित प्रभु इतने अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छी साधना करते हैं, नाम जप बहुत अच्छे से करते हैं, एकदम 16 राउंड्स एवरी डे ही इज चैंटिंग, ही इज रीडिंग श्रील प्रभुपाद्स बुक्स एवरी डे वेरी नाइसली, ही इज डूइंग अ वेरी नाइस साधना, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो मोहित प्रभु का कान खड़ा हो जाएगा, हाँ और बोलिए प्रभु, और थोड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। तो ये क्वालिटी आई कहाँ से? ये सब क्वालिटीज क्यों है? जब भी हम किसी का गुणगान करते हैं, सबको अच्छा लगता है, एवरीवन फील्स नाइस, बिकॉज दिस क्वालिटी इज देयर इन कृष्णा। हम कृष्ण के बेटे हैं, हम उनकी संतान हैं, तो कृष्ण में वो गुण है, इसलिए हमारे अंदर भी वही गुण है। तो कृष्ण को भी अच्छा लगता है जब उनके गुणगान होता है। जब हम कथा करते हैं तब कृष्ण भी विराजमान हो जाते हैं, इसीलिए जब कृष्ण आते हैं, उसी के द्वारा हमारे शोक, मोह और भय, ये तीनों खुश हो जाते हैं। शोक, मोह, भयापह, ये है भगवान श्री हरि की कथा का महत्व। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करना बहुत जरूरी है हर समय। तो रोहिणी माता ने बोला, अगर मैं उनको उनके बारे में कुछ भी बताऊंगी, तो वो जगन्नाथ, मतलब कृष्ण और बलराम, ये दोनों आ जाएंगे और वो स्वयं सुनने आएंगे। और जब वो सुनेंगे कृष्ण बलराम वृंदावन के बारे में, तो बहुत दुखी होंगे। उनको पता चलेगा कि व्रजवासी कितनी पीड़ा में है। सारी कथाएं उनको याद आएंगी कि हम व्रज में क्या क्या लीलाएं की हैं।
हमने क्या क्या मस्ती की है, कितने शरारती की है, सब उनको याद आएंगे और साथ में साथ उनको विरह भी फील होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि भाई घर छोड़ के चले जाएंगे वृंदावन, तो कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो सारी रानियों ने बंदोबस्त किया, भाई ठीक है हम एक काम करती हैं, यहाँ पर ये छोटी जो बच्ची है, क्या नाम है, तो वसुदेव जी की देवकी जी से ही उनको एक और संतान उत्पन्न होती है जिनका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा देवी कभी भी ब्रज में नहीं रही, वो मथुरा द्वारका वो वहां पर रही थी। तो उन्होंने ड्यूटी पे लगाया क्योंकि ये सबसे छोटी है। अभी हम लोग वही होते हैं ना, जब भी कोई नया, मतलब जनरली क्या है, किसी नए लोगों को हम लोग सेवा में लगे, चलो यू आर न्यू डिवोटी, अब सेवा करो, सेवा के द्वारा अपनी इंद्रियों को प्योर करो। तो अभी ये फंस गई। अभी सुभद्रा महारानी सबसे छोटी थी और सारी रानियां कथा सुनना चाहती थी। एक महल के अंदर उन्होंने कोशिश की, सब लोग सारी तरफ से दरवाजा बंद कर दो, सुभद्रा गेट के सामने खड़ी रहेगी, एक ही दरवाजा रहेगा और सारी रानियां क्या करेंगी, कथा सुनेंगी रोहिणी मैया से, वृंदावन की कथा, ब्रज की कथा, सबसे मनोरम श्रीमद् भागवतम की दशम स्कंद की कथाएं वो सब सुनेंगी। लेकिन दरवाजे पे कौन खड़ी रहेंगी, सुभद्रा, छोटी है सबसे। अब उनके मन में ये विचार है, अरे मैं भी तो सुनना चाहती हूँ। तो उन्होंने सोचा ठीक है मैं बाहर गेट पे रहूंगी, लेकिन कृष्ण बलराम को आने मत देना। हाँ बिल्कुल नहीं आने दूंगी। लेकिन उन्होंने भी क्या किया, वो भी कान लगा के सुनने लगी और अंदर में कथाएं चलने लगी, आगे बढ़ने लगी। उस समय कृष्ण और बलराम ब्रह्मांड में जहां पर भी थे, किसी भी जगह पर थे, पहुंच के अरे यार हमारी कथा चल रही है भाई, चलो 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 वहां पे, अरे इमीडिएटली भागना है, वहां पे कथा चल रही है। और ये क्योंकि इसका कान भी क्या लगा हुआ था, दो सेवा कर रही है। देखिए मल्टीटास्किंग करने में यही प्रॉब्लम आता है, मल्टीटास्किंग में नो टास्किंग हो जाता है। हम लोग आजकल अभी बहुत सारे भक्त हैं, क्लास भी अटेंड कर रहे होंगे, साथ में मल्टीटास्किंग भी कर रहे होंगे, बहुत सारे दूसरे चीजों में भी लगे हुए हैं। तो मल्टीटास्किंग मींस नो टास्किंग। कथा मतलब कथा, पठन मतलब पठन, भागवत पठन करें तो पठन कीजिए, कुछ और मत कीजिए। फोन साइड में रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब में डाल दीजिए। किसी भी तरह से दो काम एक साथ मत कीजिए। कलयुग के लोग सोचते हैं हम लोग दो काम एक साथ करेंगे, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, वी आर सो शार्प। यानी कि ये समझ के रखना चाहिए जितने आपके विंडो खुले हुए हैं कंप्यूटर पे, उतना हम लोग ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। ऑफ कोर्स अभी आजकल मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है ये चीजें, जितना आपके ज्यादा मल्टीपल विंडो खुले रहेंगे, आपका किसी भी कार्य में फुल अटेंशन नहीं रहेगा, आप उतना ही डाइवर्टेड रहेंगे। तो अभी ये भी मल्टीटास्किंग कर रही है, एक तरफ कान लगा के रखी है, एक तरफ देख रही है। अभी सोचिए जैसे ही उसने कथा सुनने लगी, सुनते ये इतने भाव विभोर हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। शी वॉज क्राइंग बिकॉज शी वॉज फीलिंग द पेन ऑफ द व्रजवासीज। और उसी समय कृष्ण और बलराम भी वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं अरे ये सुभद्रा रो क्यों रही है, कान उसके यहाँ पे लगे, सुभद्रा तो सुध बुध सब खो गई है, कान उसके दरवाजे पे। और उस समय कृष्ण और बलराम वो सोचते हैं ये लोग क्या सुन रहे हैं, चलो हम भी सुनते हैं। कृष्ण और बलराम दोनों कान लगाते हैं और उनको पूरी कथा सुनाई देती है, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्रजवासी एकदम अश्रुओं की धारा बह रही है। कथा आती है ये नंद भवन, आप लोगों ने सुना होगा, नंद भवन, भगवान श्री हरि कृष्ण का घर था नंद भवन में। तो नंद भवन के पास जब उद्धव जी एक बार गए दर्शन करने के लिए, अरे भाई उद्धव आए हैं, उद्धव जी आए हैं कृष्ण का संदेश लेकर। अभी भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भी भेजा, बेटा बहुत बड़ा भक्त समझता है द्वारका में, तू बड़ा सबसे बड़ा भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है, एकदम महान भक्त हूँ, भगवान कृष्ण का एकदम चड्डी बड्डी हूँ। जो भी सलाह मशवरा भी लेते हैं भगवान कृष्ण उद्धव जी से पूछ के लेते हैं। भगवान ने बोला जाओ जाओ ठीक है यार, थोड़ा गोपियों को थोड़ा विरह हो रहा है, उनको थोड़ा सांत्वना दे के आओ, उनको थोड़ा ज्ञान का मार्ग बता के आओ, चलो सांत्वना देने के लिए ज्ञान के उपदेश, भगवद गीता चैप्टर 4 बोल के आओ, जाओ। तो उद्धव जी आते हैं, बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव जी, स्वयं जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं रास्ते पे वो देखते हैं, ऑफ कोर्स वहां पे उनकी एक नहीं चली। वो गोपियों को क्या संदेश देने, गोपियों से भक्ति सीख के आ गए, बोले यार ये लोग तो इतने मेरे से महान भक्त है, मैं अपने आपको बड़ा भक्त समझता था, ये गोपियां इनकी प्रेम की पराकाष्ठा, वी कैन नॉट इमेजिन व्हाट देयर लव इज। तो वो जब उनका रथ जब नंद भवन के सामने रुका, अभी भी वो स्थान है, आप अगर जाएंगे उद्धव बैठक, उद्धव जी ने जहां पर गोपियों को संदेश दिया, या ललिता कुंड, ये सब स्थान अभी भी विद्यमान है, जहां पर उद्धव जी ने रथ रखा और आगे बढ़ने लगे। तो वो देखे नंद भवन से दो नदियां निकल रही हैं, दो छोटे नदियां, मतलब छोटी पानी की धाराएं निकल रही है। तो इट वाज लाइक अ रिवुलेट, नॉट रिवर बट रिवुलेट, छोटी छोटी धारा। बोले यार नंद भवन से पानी कहाँ से आ रहा है, वहां पे कौन सी नदी का स्रोत आ गया। तो सारे ब्रजवासी बोलते हैं कि एक धारा आ रही है नंद बाबा की आंखों से और दूसरी धारा आ रही है यशोदा मैया। दे आर क्राइंग एवरी डे एंड नाइट, आंखों से आंसू इतने बह रहे हैं। कृष्ण और बलराम जी
इनके विरह में इतने वो आतुर हैं। जब से भगवान श्री कृष्ण गए, व्रजवासियों ने कभी भी कोई खाना तक नहीं खाया, किसी ने घर में खाना तक नहीं पकाया। पेड़ों की पत्तियां सूख के मतलब एकदम कटीली धारा बन गई थी। सारे पेड़, सब कोई विरह में थे। जितने भी पशु पक्षी जितने भी थे, सब कोई कृष्ण के विरह में थे। जो भी गोपियां थी, सब कोई विरह में थी। बोलते हैं कि यशोदा मैया, उनके जो हाथ के कंगन थे, वो कंगन मतलब जो उनकी अंगूठी थी, उनकी कंगन के बराबर हो गई थी। जो अंगूठी थी, दैट वाज बिकमिंग लाइक अ कंगन। सारे के सारे, कुछ खाया नहीं इतने सालों से, तो क्या होगा। जस्ट प्राणों में प्राण इसीलिए थे कि भगवान कृष्ण कहकर गए हैं, मैं वापस आऊंगा, आई विल कम समडे। ये विरह की भावना जब उन्होंने सुनी कि भगवान कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ने सब सुन रहे थे बातें, उस समय उनके मन में विकार आने लगा। आई हैव लेफ्ट दोस ग्रेट डिवोटीज। ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण का की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। असुरों का संहार करना है, भगवत गीता का संदेश देना है हमें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया। कृष्ण ने भी सैक्रिफाइस किया, गोपियों ने ही सैक्रिफाइस नहीं किया, कृष्ण ने भी सैक्रिफाइस किया। क्यों? हमारे लिए, हम जैसे भक्तों के लिए, ताकि हम लोग भगवान कृष्ण की कथाएं सुन पाए। इतने असुरों को मारा, शाल्व को मारा, या फिर दंतवक्र को मारा, शिशुपाल को मारा भगवान ने, इतने सारे असुरों को, ये सब क्या दरकार था। भगवान तो वहां पर रह सकते थे, आनंद कर सकते थे। हम सबके लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया। तो ये जब कथा सुन रहे थे, वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर अष्ट विकार आने लगे। भगवान की भक्ति में ऐसा चीजें हैं कि देयर आर 8 विकारास। तो उसमें जो भाव जो आता है, भाव प्रेम, तो एक जो सबसे बड़ा जो विकार है, दैट इज कंसिडर्ड भाव। और उसमें भी सबसे बड़ी पराकाष्ठा है महाभाव की। महाभाव ये भाव है जिसमें प्रेम में कोई इतना आतुर हो जाता है भगवान कृष्ण के कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कोई कैपेसिटी नहीं है, हम किसी भी जीवात्मा में वो कैपेसिटी नहीं है कि उस भाव को भाई किसी कटोरे में, किसी टोकरे में झोल के वो कैरी भी कर सके। वी कैन नॉट कैरी दिस थिंग। ओनली 3 पर्सनैलिटीज आर देयर हु कैन कैरी दिस महाभाव ऑफ द लॉर्ड। इस संसार में और कोई नहीं है, सिर्फ 3 पर्सनैलिटीज हैं। एक तो है जगन्नाथ, दूसरे श्रीमती राधा रानी, तीसरे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। इन तीनों के जीवन में हम देखेंगे कि उनके पास ये महाभाव है। बाकी नॉर्मल भक्त तो भाव स्टेज तक ही जाते हैं, भाव प्रेम, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। पॉसिबिलिटी नहीं है। हम लोग छोटी आत्माएं हैं, भगवान विभु आत्मा है। तो भगवान के भक्तों के प्रति ये पराकाष्ठा है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो दोनों उस समय ऐसे ये हो गए। कृष्ण का शरीर एकदम ऐसा होने लगा कि उनका, इतने वो पीड़ा में थे, इतने भक्तों के प्रेम में वो आतुर थे, उनका हाथ शरीर के अंदर घुसने लगा। इट कंप्लीटली स्टार्टेड बिकमिंग श्रिंकिंग इनटू हिज बॉडी। उनके जो पैर थे, उनके पैर तने के अंदर, उनके जो ट्रंक थे, दिस इज कॉल्ड ट्रंक, तो शरीर के अंदर वो पैर पूरे के पूरे समाहित हो गए। आंखें बड़ी हो गई, महाभाव का वो स्वरूप, आंखें बड़ी हो गई, कान एकदम शरीर के अंदर घुस गए, और वो सिर्फ और सिर्फ भक्तों के बारे में सोच रहे थे। तो कृष्ण का ऐसा भाव हुआ। तो पास में बलराम जी भी थे। बलराम जी भी तो वही भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। उनके शरीर में भी यही भाव आ जाता है। पूरे का पूरा उनका ऐसा शरीर होने लगता है। इट वॉज कंप्लीटली मेस्मराइजिंग फॉर्म। किसी ने आज तक ऐसा शरीर का विकार नहीं देखा था। उसके बाद आगे चल के सुभद्रा महारानी थी, सुभद्रा देवी चूंकि इन दोनों के पास में थी, उनके अंदर में भी वही विकार आ जाते हैं। शी वाज आल्सो फीलिंग द सेम। शी आल्सो फेल्ट दैट सेम भाव ऑफ कृष्णा एंड बलराम। उनका भी शरीर पूरा, उनका तो हाथ और पैर दोनों उनके शरीर में घुस गए, बट बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा भाव का जो स्वरूप था, दिस वाज इन सेपरेशन फॉर डिवोटीज, दिस वाज इन सेपरेशन ऑफ डिवोटीज। देखिए बलराम जी की आंखों में आप देखेंगे देयर आर आई लैशेस, देखे होंगे चोखेर ऊपर देयर आर आई लैशेस, मतलब चोखेर की बोलिए हमरा पालक, पलक जो हम देखते हैं भगवान बलराम जी के हैं। सुभद्रा महारानी की भी सुंदर सुंदर है, एकदम पलक है। लेकिन कभी भी आपको किनकी पलकें नहीं दिखेंगी। यू विल नेवर सी लॉर्ड जगन्नाथ पलक, यू कैन नेवर सी। जगन्नाथ जी के अपलक नयने, देयर इज अ मेंशन, जगन्नाथ जी की कभी भी आंखें वो बंद ही नहीं करते हैं। हमेशा वो भक्तों को देखते रहते हैं, कहाँ है मेरा भक्त, कहाँ है मेरा डिवोटी। हमेशा वो एवरी टाइम ही सीइंग एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। तो देखिए पलक है सुभद्रा महारानी की, इनके भी हैं, क्या नाम, बलदेव जी की भी हैं, लेकिन जगन्नाथ जी की कोई पलकें नहीं है। इवन आप लोगों के घर पे जो विग्रह है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, जगन्नाथ जी के विग्रह नहीं, इनके पलकें नहीं, क्योंकि वो हमेशा भक्तों का दर्शन करना चाहते हैं। कौन आया है मेरे दर्शन करने के लिए, कौन आया है। तो इस प्रकार से जब ये विकार हुआ,
तो वहां पर चलते चलते नारद मुनि तो एकदम ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन है, वहां पे पहुंच गए, एकदम घूमते फिरते उनको खबर मिल जाती है, पता नहीं क्या उनका नेटवर्क है, सच अ गुड नेटवर्क। यस, पहुंच गए सीधा, और सीधा पहुंचने के बाद बोलते हैं, अरे भगवान श्री हरि, ये भगवान श्री कृष्ण, अरे ये मैं कौन सा रूप देख रहा हूँ आपका, सच मेस्मराइजिंग फॉर्म, आज तक मैंने कभी भी ऐसा रूप नहीं देखा, मैंने नरहरि का रूप देखा है, मैंने मत्स्य अवतार का रूप देखा है, मैंने वराहदेव का रूप देखा है, मैंने हर अवतारों का रूप देखा, लेकिन ये कौन सा रूप है भगवान, ये मैंने कभी नहीं देखा। इतना करुणा का ये रूप है, मैं जो आप समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आपके भक्तों के प्रति इतनी करुणा है, आपने ये भाव लिया है, तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपसे एक प्रार्थना रखना चाहता हूँ। भगवान बोले, वो क्या, बताओ। तो उन्होंने बोला, मैं चाहता हूँ कि कलयुग के जीव सबसे पतित जीव है, इस संसार में सबसे पतित अगर कोई हो सकता है वो कलयुग के जीव है, और ये जो आपका रूप है ये पतित पावन श्री हरि का रूप है। मैं चाहता हूँ कि आप आगे आने वाले कलयुग के जीवों का उद्धार के लिए आप ये रूप हमेशा के लिए आप रखिए, सबका उद्धार करिए आप इस रूप के द्वारा। आई वॉन्ट दैट दिस शुड बी योर परमानेंट फॉर्म, इस रूप का लोग दर्शन करें, इस रूप का लोग पूजा अर्चना करें, ये मैं चाहता हूँ, तो प्लीज मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने बोला, चिंता मत करो, कलयुग के दारू ब्रह्म के रूप में, दारू मतलब लकड़ी और ब्रह्म मतलब भगवान का दिव्य रूप, आगे चल के कलयुग के मेन जो भगवान रहेंगे, देखिए कलयुग में कोई भी भगवान के लीला अवतार नहीं हुए, कोई भी लीला अवतार नहीं है, हर युग में लीला अवतार है। हाँ, भगवान इस समय आए हैं युग अवतार के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, लेकिन यही एक युग है जब भगवान के कोई लीला अवतार नहीं होते, इसीलिए भगवान को त्रियुगी भी कहा गया है। कुछ लोग सोचते हैं चैतन्य महाप्रभु कहाँ से युग अवतार हो गए, हाँ वो लीला अवतार नहीं है, वो युग अवतार है, और वो भक्त बन के आए हैं, वो भगवान बन के नहीं आए, इसीलिए इस युग में से लास्ट में जो आने वाले हैं कल के अवतार, वही मारकाट करने वाले हैं, वो कोई लीला वाला नहीं, बस भाई खत्म करो, है ना। लेकिन अदरवाइज कलयुग इतना तुच्छ युग है कि भगवान भी, मतलब दिस इज द सेंस कि अरे कौन आए इनको उद्धार करने के लिए, इस युग में आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और ये किनके रिक्वेस्ट पे, नारद मुनि के रिक्वेस्ट पे। नारद मुनि ने इस प्रकार से प्रार्थना की, उनको नमन किया और उनको इस प्रकार से बोला, और ये रूप, इसीलिए कभी भी मत सोचिएगा कि दिस इज एन अपूर्ण फॉर्म, दिस इज नॉट, ये ही पूर्ण रूप है भगवान का। इस प्रकार से भगवान की सेवा पूजा हो रही है। जो भी भगवान के दर्शन करता है, इस अनंग मोहनपू कहते हैं, आई हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स, अनंग मोहनपू आल्सो शेयर्स सो मेनी नाइस जगन्नाथ कथा। तो ही सेज, आई हैव हर्ड मेनी टाइम्स कि जितने भी भगवान के 10 अवतार हैं, सारे अवतारों का दर्शन एक तरफ रख दीजिए, और जगन्नाथ जी के अगर आपने एक बार दर्शन कर लिए तो सारे अवतारों का दर्शन आपको मिल गया। और तो और जब भगवान जी रथ पे निकलते हैं, देखिए भगवान कृष्ण जा रहे हैं वृंदावन, ये भगवान कृष्ण को द्वारका से वृंदावन ले जाने की यात्रा है, रथ यात्रा। जब भगवान अपने घर लौट के जा रहे हैं, he becomes so happy, जिसको देखिए दर्शन श्री मंदिर में 10 अवतारों का दर्शन करने का फल मिलता है हमें एक बार दर्शन करने से, लेकिन वही भगवान श्री हरि को अगर कोई लाइक इट इज मेंशन्ड कि 10,000 बार अगर कोई दर्शन करे तो उसका एक फल मिलता है एक बार, अगर कोई रथ पे या फिर गुंडीचा मंदिर में अगर भगवान को दर्शन करे, बिकॉज ही इज गोइंग टू हिज होम आफ्टर 100 years, 100 सालों के बाद भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं कहाँ पर, जगन्नाथ सुंदराचल गुंडीचा मंदिर में। तो ये है पूरी रथ यात्रा। तो हम लोग आगे चल के कथा बताएंगे कि किस प्रकार से रथ यात्रा, कथा भी चलने वाली है क्योंकि दिस इज फेस्टिव सीजन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो यहाँ पर हम एक दो चीजें और भी हैं हम लोग, हाँ एक छोटी सी कथा है, मैं बोल के मैं विराम देना चाहूंगा कि जिसमें जगन्नाथ जी के पतित पावन रूप को हम समझ सकते हैं। हाउ जगन्नाथ इज पतित पावन जगन्नाथ। तो पतित पावन आप लोगों ने देखा होगा, कारा कारा पतित पावन जगन्नाथ देखेছেন, काके বলে পতিত পাবন দেখেছেন আপনারা? পতিত পাবন জগন্নাথ কারা দেখেছে বলতে পারবেন? If anybody of you have seen पतित पावन जगन्नाथ, one second I will show you जगन्नाथ जी का पतित पावन रूप। आपको भी हम 10,000 गुना दर्शन कराएंगे। अभी कैसे दर्शन कराएंगे? जगन्नाथ जी के एक्चुअल विग्रह के दर्शन। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, इस प्रकार से दिखते हैं। और ये हाँ ये बड़ा श्रृंगार वेश है, आपको जो दिख रहा है फूल वाला वेश है, दिख रहे हैं? भगवान के नाक के सामने इतनी बड़ी नथ है, फूल वक्ष स्थल पर इतने बड़े फूल है, हाथों में फूल के हुए हैं। तो दिस इज द लास्ट, मतलब रात्रि के समय ये दर्शन होता है भगवान श्री जगन्नाथ जी का। ठीक है, और भगवान के ये मंदिर के सामने आप लोग गेट के सामने एक स्पेशल फॉर्म है भगवान के, पतित पावन जगन्नाथ। कारा कारा देखे
কারা কারা দেখেছেন? সবাই দেখেছেন, सुलक्षणा माता जी বলছেন। ओके, जिन्होंने नहीं देखा है उनके बारे में हम एक कथा बताना। यस पूजा माता जी, तो उनके बारे में हम एक कथा करेंगे। और आज हम, क्योंकि कल एकादशी है, तो जल्दी हम लोग को प्रिपेयर भी करना है। जब कल निर्जल एकादशी है, साल का सबसे बड़ा फेमस एकादशी, एंड वी हैव टू डू निर्जल फास्टिंग। तो एक बार की बात है कि दिस हैपेंस, আপনারা আপনাদের সাথে একটা লেকচার শেয়ার করা হয়েছে। আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট আছে, বাঙালিরা যতজন আছেন दया করে ওই লেকচারটা অবশ্যই শুনবেন, ঠিক আছে? आप लोग कृपा करके, जो हिंदी भाषी हैं, एटलीस्ट बंगला समझते हैं, तो कल हमने लेक्चर शेयर किया श्री भक्ति परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज का। तो कृपा करके चालू कीजिए लेक्चर, आप सुनेंगे तो वी विल बिकम मैड इन लव विद लॉर्ड जगन्नाथ। ऐसा वो लेक्चर है। आप लोग अपने आप को, मतलब भगवान के प्रति भक्ति आप ये नहीं कर सकते, नेवर इमेजिनेबल। तो ये पतित पावन जगन्नाथ जी कैसे आए, ऑफ कोर्स उस कथा में आ ही जा रहा है, बट वी विल डेफिनेटली शेयर। जिनको बंगाली समझ में नहीं आती, वो लेक्चर शेयर नहीं सुन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं पतित पावन जगन्नाथ जी का क्या कहानी है। तो ये कहानी आती है कि देखिए भगवान जी पतित पावन कैसे हैं, पतितों का उद्धार कर रहे हैं। तो एक बार एक राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र देव। ये लास्ट 1000 सालों के बीच में ये कहानी आ रही है। तो रामचंद्र देव, ही इज द किंग ऑफ उड़ीसा। अब उड़ीसा में राजा को बहुत महत्व दिया जाता है। ही इज द फर्स्ट सर्विटर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के पहले जो सेवक हैं, फर्स्ट सर्विटर इस राजा, उनको पहले सम्मान मिलेगा। पहले वो भगवान के सामने झाड़ू लगाएंगे, फिर रथ यात्रा शुरू होगी। तो उनका बहुत रेस्पेक्ट होता है। अभी भी अगर आप जाएंगे तो राजा को बहुत रेस्पेक्ट मिलती है। तो रामचंद्र देव एक राजा थे जिनका, मतलब ही वाज हैविंग जेन्युइन लव एंड डिवोशन फॉर लॉर्ड जगन्नाथ। बहुत प्रेमी थे भगवान जगन्नाथ जी के, प्रेमी भक्त थे। तो उनका राजधानी थी कटक में, खुर्दा में। ये लोग एक्सचेंज कर इधर उधर, मतलब कटक में, खुर्दा में, दोनों जगह रहते थे। तो एक समय की बात है, देखिए भगवान जगन्नाथ चाहे तो कभी कभार हमें विजय भी देते हैं। तो एक बार पुरुषोत्तम देव ने कांची में अभियान किया, कांची में विजय की। तो उस समय जगन्नाथ जी स्वयं एक घोड़े में जगन्नाथ जी आए, एक घोड़े में बलदेव जी आए, सादे घोड़े में काले जगन्नाथ जी आए, और काले घोड़े पे सफेद, मतलब गौर वर्ण के, गोरे वर्ण के बलराम जी। इन दोनों ने युद्ध किया पुरुषोत्तम देव जी को जिताने के लिए। लेकिन इस बार भगवान की ये अलग कहानी है, अलग लीला है। तो इस बार ताकी खान नाम का एक व्यक्ति था, क्योंकि पिछले 1000 सालों में बहुत बार उन्होंने भारत के हर मंदिरों में एक कोशिश की है तोड़ने की। ताकी खान आकर वो आके कोशिश करता था कि राजा को हरा दूं मैं, राजा से, क्योंकि जगन्नाथपुरी में अगर मैं, उड़ीसा में अगर मैं कंट्रोल करता हूँ तो बहुत टैक्स आएगा, बहुत धन संपत्ति आएगी। तो उसका एक समय इच्छा हुई कि उसने राजा को हरा भी दिया, और उसने बहुत कर वसूल करना शुरू किया पुरी के राजा से। तो उसने एक और तरीका सोचा, यार ये लोग इतना जगन्नाथ जी को की सेवा पूजा करते हैं, तो मेरा एक और तरीका है, मैं किस प्रकार से मैं इनकम बढ़ा सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो मेरी अपनी बहन है जिसका नाम है रिजिया को की शादी मैं राजा से करवा देता हूँ। तो वो मेरा सगा संबंधी भी हो जाएगा, और मेरा एक तरह से और कमांड बढ़ जाएगा जगन्नाथपुरी मंदिर में। मैं एक तरह से और ज्यादा कंट्रोल कर सकता हूँ, ज्यादा धन संपत्ति कमा सकता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने राजा को धमकी दी ताकि खान ने, तुम मेरी बहन से अगर शादी नहीं करोगे तो तुमको मैं खत्म कर दूंगा, तुम्हारे जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर के सारे पुजारी को खत्म कर दूंगा, ब्राह्मणों को खत्म कर दूंगा, मंदिर को तहस नहस कर दूंगा। बोल मानता है कि नहीं? अब ये तो इनडायरेक्ट ब्लैकमेल था एक तरह से। तो बोलते ठीक है जरूर, मैं अभी मैं क्या करूं, सोच समझ नहीं पा रहे थे वो। तो उस समय रात्रि के समय एक दिन रिजिया आती है उनके सामने, और वो कहती है, वो स्वयं आके राजा के पास आती है। वो कहती है कि चिंता मत कीजिए हे राजा, मैं भी जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। क्योंकि मेरी जो माँ थी, एक्चुअली उस समय मुस्लिम लोग ऐसा करते थे कि बहुत बार हिंदू ब्राह्मण स्त्रियों को उठा के लेके चले जाते थे, उस तरह से उनसे विवाह करते थे, और उनसे जो संतानें उत्पन्न होती थी वो भी भगवान की भक्त होती थी। लेकिन क्योंकि दूसरे धर्म में उत्पन्न हुई है, इसीलिए एक तरह से वो जाति च्युत हो जाते थे। तो वो बोलती है रिजिया कि मैं भी जगन्नाथ जी की भक्त हूँ, आई एम ऑल्सो डिवोटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। लेकिन देखो चिंता मत करो, मेरा भाई बहुत सन की आदमी है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो एक तरह से ब्राह्मणों को बचाने के लिए, जगन्नाथ जी को की सेवा पूजा को बचाने के लिए तुम मेरे से विवाह कर लो, मेरे साथ। देयर इज नो नीड टू यूनाइट विद मी, आई विल बी कंप्लीटली डिवोटेड टू यू। मैं तुम्हारी सारे जीवन भर मैं अपने पति रूप में सेवा करूंगी, मन में सेवा करूंगी। बट तुम्हें उसके लिए चिंता मत करो, बट तुम उसका मन रख लो। एटलीस्ट इस तरह से जगन्नाथ जी की सेवा पूजा चलती रहेगी। तो राजा ने मजबूरी में आके उससे निकाह कर लिया, मैरी कर लिया। अभी आप देखेंगे इस्लाम में एक प्रॉब्लम यह है कि अगर लड़का अगर
लड़की से विवाह करे। लड़का हिंदू धर्म का है, कोई भी धर्म का हो, आइदर वो लड़का हो या लड़की हो, उसको इस्लाम में कन्वर्टेड माना जाता है, अरे वो इस्लाम में आ गया। तो ये थोड़ा अजीब टाइप का, चलो उनकी प्रथा है। तो अब ये राजा जिससे जैसे उसने विवाह किया, पूरे कटक में, पूरे उड़ीसा में बहुत छी छी फैल गई, बहुत थू थू हो गई, अरे राजा कैसा राजा है, अपना धर्म परिवर्तित कर लिया, कैसा, मतलब ऐसा कोई करता है क्या, अरे हमारा महान धर्म है, ये कैसे अपना धर्म परिवर्तित कर सकता है। तो राजा को ही एंट्री निषेध हो गया। जगन्नाथपुरी में आज भी ऐसा प्रथा है कि आप जो अगर हिंदू नहीं है और पांडा रास्ते में पूछ लेता है, अरे भाई बताओ तो तुम्हारा गोत्र क्या है, कहाँ से आए हो, किधर आए हो, क्या नाम है, पूरा वही बता, ऐसे लोग पूछते हैं ताकि कोई भी सस्पिशियस व्यक्ति अंदर घुस ना सके। तो ये प्रथा कहाँ से आई है, पहले से ही आ रही है। तो राजा चूंकि उसका धर्म परिवर्तित हो गया, उसको मंदिर में घुसने नहीं दे रहे थे। राजा जगन्नाथ जी का पहला सेवक है, अगर उसको नहीं उतरने दे रहे तो बाकी लोगों को तो छोड़ ही दीजिए। इस प्रकार से अभी राजा के मन में इतनी ग्लानि थी, वो रहता था खुर्दा में, अभी उसके सारे सगे संबंधी सब तिरस्कार करके चले जाते, उसके राजमहल में कोई नहीं रह रहा, बोले ये हमारे पति देव, हमारे पिता सब बस ये धर्म परिवर्तित हो गए। उनको कोई सोचने भी नहीं आया कि उनके जीवन में क्यों उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। और वो इतने पीड़ा में थे, रात्रि के समय वो जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने आते थे और बहुत रोते थे, बिलखते थे। घोड़े में पूरा खुर्दा से लेकर, अभी भी खुर्दा जंक्शन, अगर जगन्नाथपुरी के पास में खुर्दा जंक्शन है, वो घोड़े पे आते थे सवार होकर और आके जगन्नाथ जी के सामने रोते थे, बिलखते थे कि भगवान मुझे आपके मंदिर में दर्शन करने को भी नहीं मिल रहा है, इतना मैं पतित हूँ आपको। इस प्रकार से हर दिन वो आ रहे और आके रोकते थे, और रात्रि के समय पूरा रात भगवान के मंदिर के सामने रहते थे, दरवाजा बंद रहता था और वहां से निकल जाते थे। ऐसा करते करते जगन्नाथ जी को रहा नहीं गया, ये मेरा भक्त हर दिन ऐसे आ रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू गिव हिम दर्शन, मैं सीधा जाके दर्शन दूंगा उनको। पूरे रत्न वेदी से, जो उनकी वेदी है, वो सीधा वहां से उतर जाते हैं और सीधा आके चलते भगवान जगन्नाथ, अभी जगन्नाथ जी इज ऑल पावरफुल, ही कैन वॉक आल्सो, ही कैन रन आल्सो। तो वो पूरा आ जाते हैं, जगन्नाथ जी गेट के पास आते हैं और जगन्नाथ जी उनको दर्शन देते हैं। सी माय फॉर्म, देखो भरपूर दर्शन करो, जितना दर्शन करना है। और राजा भी दर्शन करते हैं, आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही होती है, नतमस्तक प्रणाम करता है और फिर भरपूर दर्शन करने के बाद फिर आगे निकल जाता है। तो दरवाजे तो बंद ही रहते थे, अभी सबको समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट दिन जब पुजारी लोग आए, देख रहे हैं अरे फूल बिखरे हुए, भगवान के कपड़े वपड़े रात को जब हमने ड्रेसिंग किया थोड़ा अलग टाइप के थे, अभी अलग टाइप का दिख रहे हैं। और ऐसा हर दिन होने लगा, एवरी डे दिस थिंग स्टार्टेड डूइंग। सबको समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो जनरली जगन्नाथ मंदिर में ये प्रथा है, कभी भी कुछ भी गड़बड़ होती है तो पांडा को सपने में आते हैं, सपने में दर्शन आते हैं, या तो राजा को सपने में आएंगे भगवान दर्शन, या तो पांडा जी, हेड पांडा जो होते हैं उनको दर्शन आते हैं। हेड पांडा जी आके उन्होंने दर्शन दिया, बोला ये राजा हर दिन, क्योंकि ये मेरा इतना प्रिय भक्त है, तुम लोग उसको अंदर घुसने नहीं दे रहे, वो मेरे रास्ते पे आके आ रहा है, मैं आई एम गिविंग हिम एवरीडे दर्शन, ये सारी लीलाएं हो रही है। तो तुम एक काम करो, अभी पांडा कंफ्यूज हो गया, अभी क्या करूं, व्हाट इज द सॉल्यूशन। जगन्नाथ सेज डोंट वरी, गेट के सामने मेरा एक प्रतिभू, मेरा एक एक्सपेंशन रखो, एक मेरे एक छवि बनाओ, एक तरह से, जो कि मेरा ही एक्सपेंशन है। ये पतित पावन जो जगन्नाथ है, हमने जो बताया, आज भी अगर कोई जाता है, जो भी व्यक्ति हैं, आजकल इस्कॉन में भी बहुत सारे भक्त हैं, जो देखिए इस्कॉन में इतने सारे भक्त हैं जो कि दूसरे धर्म से, क्रिश्चियन है या इस्लाम से भी आए हैं, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं है और वो लोग जाना भी नहीं चाहते, बट वो लोग इन जगन्नाथ जी के दर्शन करके संतुष्ट रहते हैं। मंदिर के बाहर में जस्ट गेट के राइट साइड में आपको ये जगन्नाथ जी दिखेंगे, गेट के जस्ट बाहर बाजू में। इनके जगन्नाथ जी के दर्शन करने का भी वही महत्व है। वो जगन्नाथ जी बोलते हैं, अगर कोई मेरे इस रूप का भी दर्शन करता है, दैट इज एज गुड एज टेकिंग दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इन द टेम्पल। ये है पतित पावन जगन्नाथ जी, ये भगवान के, और इस सोचिए आगे चल के इतने सारे लोगों के लिए भगवान ने ये नियम बना दिया। तो ये है भगवान श्री जगन्नाथ जी, ही इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज सच ग्रेट। दिस इज मेन फॉर्म ड्यूरिंग रथ यात्रा। रथ में वो भगवान ऐसे सेवा करते हैं, ऐसे सब भगवान को एम्ब्रेस करते हैं एकदम मजे से, आनंद से। तो दिस इज द मेन फॉर्म ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो आज हम इसी प्रकार से आज की कथा को विराम देंगे। तो आज हमने जगन्नाथ जी के इस भाव को लेकर हमने कथा की, और साथ ही साथ 3 वरदानों को हमने लेके कथा की कि भगवान के 3 वरदान क्या हैं। देवता लोग भी भगवान के जगन्नाथपुरी में आते हैं और स्ट्रेंज लीलाएं जगन्नाथपुरी में होती रहती, कोई फुल ऑफ मिस्ट्रीज, एंड साइमल्टेनियसली हाउ लॉर्ड इज पतित पावन। ये हमने आज चर्चा की। दूसरा, कल एकादशी है, तो निर्जल एकादशी है, तो हमने आज ग्रुप में भी शेयर किया है एकादशी कथा, छोटे विराम हमने ये तो एक बेसिकली शॉर्ट में अगर मैं कथा बताऊं, पांडव निर्जल एकादशी, साल में 24 एकादशियां होती हैं। ये 24 एकादशियों में
ये सबसे भीषण एकादशी भी मानी जाती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सबसे टॉप मोस्ट टाइम में आती है। ऑफ कोर्स कलकत्ता में बारिश हो रही है तो शायद ज्यादा पेनफुल ना रहे ये एकादशी, बट इसके पीछे कथा ये है कि एक बार पंच पांडव हर पांडव लोग, द्रौपदी, हर कोई हर एकादशी पालन करते थे। जितने भी व्यक्ति हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है, वेद व्यास जी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति को तपस्या जरूर करनी चाहिए, और सबसे बड़ी जो पूर्ण तपस्या है वो है एकादशी का व्रत रखना। मेरे प्रीति विधान के लिए कोई अगर एकादशी का व्रत रखता है, इससे बढ़ के और कोई तपस्या नहीं हो सकती। तो ये भगवान कृष्ण वेद व्यास जी को कह रहे हैं कि सबको एकादशी करनी चाहिए। अभी सारे पांडव लोग एकादशी करते थे, लेकिन एक बेचारा, कौन? भीमसेन। क्योंकि भीमसेन के पेट में, भीमसेन बोलते हैं यार मेरे पेट में वृकोदर अग्नि है, वृक उदर नाम ही है मेरा, वृकोदर, मेरे पेट में उदर में वृक नाम की अग्नि है। अग्नि के बहुत सारे टाइप्स हैं। बोलते हैं कि एक तो दावाग्नि होती है, जो संसार में दावानल, संसार दावानल हम लोग बोलते हैं ना, कि जंगल में जो आग लगती है वो है दावाग्नि। दूसरा मेरे जठर अग्नि, मेरे पेट की आग, सब कुछ सहा जाए, पेट भूखे भजन ना होए गोपाला, हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि अरे भूखे भजन थोड़ा ना होगा। ऑफ कोर्स कल भूखे भजन करना है हमें, ये भी सहन करना है हमें, भगवान कृष्ण को अगर संतुष्ट करना है, क्योंकि हमने इतने पाप किए हैं। अरे इससे पाप, इतने करोड़ों पाप किए हैं। अरे कितनी टंगड़ी तोड़ी है, कितने मुर्गियों का एकदम कचूमर निकाल निकाल के खाए हैं हम लोग। मछली झोल की रानी है, बंगाल में तो मछली झोल की रानी है, झोल मछली झोल भात खाबो। या फिर अंडे तोड़े हैं, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, साथ में पढ़ेंगे यमराज के डंडे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अरे कुछ तो पश्चाताप करो, कुछ तो लिहाज करो, इतना कुछ करके आए हैं। व्हाट इज द वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स? उन लोगों से क्षमा तो नहीं मांग सकते, आपको मैंने खा लिया, क्षमा कर दो भाई, क्षमा कर दो। क्षमा करने से भी कुछ नहीं होने वाला। कुछ तो तपस्या करनी है, ताकि आगे चल के इन सबसे पश्चाताप भी हो सके, और साथ ही साथ भगवान कृष्ण के प्रति जो सबसे बड़ा जो पश्चाताप है इस जगत का, कृष्ण को समर्पण करना, वो अगर कर पाए। इसीलिए थोड़ी तपस्या मनुष्य जीवन में करनी चाहिए। ये पशु पक्षी के जीवन में हम तपस्या नहीं कर सकते, मनुष्य जीवन में नहीं कर सकते। तो जो तीसरी अग्नि, वो बता रहे थे मेरे पेट में 3 अग्नि। देखो भाई, इन संसार में 3 ही प्रकार की अग्नि जो मैं जानता हूँ। पहला क्या? दावानल। दूसरा है जठरानल, पेट के अंदर जो अनल। तीसरा वाड़वानल, है ना। तो यानी कि वाड़वानल मतलब क्या? समुद्र में भी आग लगती है, इन द सेंस ग्रीष्म स्ट्रीम, जो गर्म वाली स्ट्रीम है, ठंडी वाली स्ट्रीम जो होती है, जो लहरें होती है, जब मिक्स हो जाती हैं तब अलग टाइप के, इसलिए भवंडर आते हैं, तूफान आते हैं। ये सब क्यों आते हैं? इसकी वजह से। तो दिस इज द फायर इन द ओशन। ये 3 प्रकार के ओशन है, मैं 3 प्रकार के अग्नि है। अरे मेरे पेट में वृकोदर, मेरा नाम ही है, मैं सबसे बड़ी जो अग्नि है मेरे पेट में निवास करती है, उसने घर ही बना लिया मेरे पेट में। मैं भूखा रह ही नहीं सकता। आप बोले फास्टिंग करने, मैं चाहता भी हूँ फास्टिंग करना, लेकिन मैं रह नहीं सकता। एक टाइम में बिना खाए नहीं रह सकता। मैं क्या करूं? मेरे लिए हे वेद व्यास जी, भीमसेन कहते हैं, वेद व्यास जी मेरे मुक्ति का कोई तो उपाय बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि बिना एकादशी व्रत किए इस संसार में जो भी रह रहा है सिर्फ और सिर्फ पाप खा रहा है। अगर एकादशी के दिन हम अन्न खाते हैं, इट इज कंप्लीटली सिन खा रहे हैं, हर एक अन्न में हम पाप खा रहे हैं। तो मुझे मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए, कृपा करके मुझे कुछ तो हल बताइए, डिस्काउंट में कुछ ऑफर बता दो भाई भगवान। वेदव्यासी बता दो। तो वेदव्यासी बोलते हैं चिंता मत करो, तुम एक काम करो, तुम्हारे जितने भी भाई हैं सारा साल वो लोग 24 एकादशी करते हैं, लेकिन तुम्हें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ज्येष्ठ मास में जो भीषण, सबसे ग्रीष्म ऋतु में सबसे जो टॉपमोस्ट, जो टफेस्ट एकादशी है, बस वो एक कर लो, उसमें 24 की 24 के करने का फल मिल जाएगा तुम्हें। ऑफ कोर्स हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए बस मैं एक कर लूं, मैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है, अन्न तो खाना ही नहीं चाहिए। आइडियली अगर हम देखेंगे, एकादशी का मतलब ये होता है, अरे जो अगर कोई मांस मच्छी अंडा ये सब ना भी खाए, हम फिर भी पाप कर रहे हैं, क्योंकि हर अन्न में, भगवान कृष्ण भगवद गीता 3rd चैप्टर, कृष्ण इज टेलिंग with each and every grain we are eating sin if we are not doing sacrifice. Yes, हर कोई इस संसार में, हर व्यक्ति इस जगत में कुछ ना कुछ पाप करके रह रहे हैं, बिना क्योंकि पैदल चल रहे हैं कुछ पाप कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो पाप हो रहा है, कुछ ना कुछ जीवित व्यक्तियों का तो मतलब किसी ना किसी जीवाणु का तो की मृत्यु तो हो ही रही है। हमें पश्चाताप करना है, हमें भक्ति के द्वारा, भक्ति सबसे बड़ा पश्चाताप है। भक्ति में और कुछ पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। अरे थोड़ा कुछ और कर लेता हूँ, थोड़ा यज्ञ वज्ञ कर लेता हूँ, नहीं, माला कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, और थोड़ी तपस्या एकादशी कर लीजिए, थोड़ा भगवान को एक्स्ट्रा भोग लगा लीजिए, एक्स्ट्रा भगवान को खुश कीजिए, यही हमारी तपस्या है।
भगवान जगन्नाथ को खुश करना सबसे इजी है, थोड़ा अच्छा सा प्रसाद खिला दीजिए भाई। आम भगवान का फेवरेट है, कटहल भगवान का फेवरेट है, उनको अच्छे से खिलाइए बस। अगर कुछ भूल त्रुटि हो जाए, इवन हमारे टेम्पल में भी एक बार एक घटना हुई कि जगन्नाथ जी ऑल्टर से गिर गए। अभी कभी भी ऐसी घटना होती है, जैसे अभी जो ये सब कुछ हुआ है, तो कुछ भी ऐसा हो रहा है बिना हमारे कुछ अपराध होते हैं, इसीलिए सब होती है। स्पेशली जब भी डीटी से रिलेटेड कोई भी पास्टेम्स होते हैं, कुछ भी घटनाएं हो रही है। अभी सब हम लोग पूछे जननिवास प्रभु को, हेड पुजारी है मायापुर में, बोले क्या करें, कुछ तो गड़बड़ी हो गई हमसे लगता है, इसीलिए हुआ है। तो जननिवास प्रभु ने बोला भाई जगन्नाथ को भरपूर खिलाओ, पेट भर के खिलाओ, सब तुम्हारे अपराध शांत हो जाएंगे। जब से सब खिलाया पिलाया, सब जगन्नाथ जी शांत हो गए। एक बार परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बता रहे थे कि गुवाहाटी में, नॉर्थ ईस्ट में, गुवाहाटी में आई थिंक एक इस्कॉन का मंदिर था, वहां पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी। अभी हर साल कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता था जगन्नाथ रथ यात्रा के टाइम में। एक बार तो मतलब एक सन्यासी थे, उनका वही रथ से गिर गए, थोड़ा चोट लग गई उनको। तो अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो तब सबने सोचा कि अरे भगवान को खिलाना पिलाना पड़ेगा, जगन्नाथ जी को अच्छे से खिलाते हैं। और जब से जगन्नाथ जी को अच्छे से खिला पिला के एकदम पूरा हृष्ट पुष्ट रखा है, उसके बाद से कुछ घटनाएं नहीं हुई। आफ्टर दैट नथिंग हैपेंड। ऑफ कोर्स ये हमारे सेवा में कुछ अपराध हो जाते हैं, तो भगवान से खिला दो अच्छे से, सेवा अपराध माफ कर देंगे, ठीक है, ठीक है, गलती करो कोई बात नहीं, अच्छे से खिलाओ, मेरी सेवा करो। जगन्नाथ इज ईटिंग गॉड। उसी तरह से अभी विकोदर बोल रहे हैं कि मेरा कैसे उद्धार होगा। तो उस समय बोलते हैं तुम बस ये एकादशी कर लो, सबसे जो भयानक एकादशी है, सबसे जो भीषण एकादशी है, उसको अगर कर लोगे तो तुम भगवान के धाम जा सकते हो। एटलीस्ट एकादशी पालन, 24 एकादशी पालन करने का तुम्हें फल मिलेगा। तो बहुत बार हमसे कोई गड़बड़ी हो जाती है। देखिए ये एकादशी वो देखिए, बाकी एकादशी में हमने लास्ट ईयर मोक्षदा एकादशी के टाइम में हमने एक एकादशी के ऊपर सेशन लिया था। आइडियली देखिए जितना हो सके हमें कोशिश ये करनी चाहिए, एकादशी के दिन में नाम जप पे फोकस कीजिए। अगर हमारा फोकस नाम जप पे नहीं है तो हमारा किस पे रहेगा फोकस? खाने पे। अरे मैं खाया नहीं, अरे मैं खाया नहीं, अरे मैं खाया नहीं, अरे मेरा, अरे क्या, अरे ब्रेकफास्ट में क्या बना, अब ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, अरे ब्रेकफास्ट, ठीक है। नाम जप में जितना फोकस रहेगा, ऑफ कोर्स गृहिणियों के लिए थोड़ा ये रहता है, और दूसरे जो लोग जिनको डायबिटीज है, जिनको शारीरिक बहुत सारे कष्ट है, एटलीस्ट उनके लिए मैं नहीं कहूंगा, बट जो सक्षम है उनके लिए जरूर हमें कौन सी भीषण वाली तपस्या करनी है। कोशिश कीजिए कि एक व्रत ऐसा करूंगा और सबसे ज्यादा माला करूंगा, 32 माला, 64 माला, 108 माला। अगर हमारा टेबल शुरू ही होता है जिससे, कहां से, 32 से, 16 तो कोई भी कर लेगा भाई, 24, 32, 48, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा माला कीजिए। माला पे ध्यान रहेगा तो हमारा इन सब पे ध्यान नहीं रहेगा, खाना भूख चली जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे मंदिर में भी ऐसा अच्छा कल्चर है, मैं देखा हूँ, उन लोगों से भी सीखने को मिलता है जितने भक्त हैं हमारे आसपास में। कुछ भक्त हैं कि हर एकादशी, हमारे मंदिर में एक भक्त है, हर एकादशी निर्जला करते हैं। कुछ एकादशी में कुछ भी खाते पीते नहीं है, सिर्फ माला जप करेंगे, 108, 128, वी डोंट नो, मतलब वो बताते भी नहीं कितना माला कर रहे हैं। इस तरह से हमारे भक्त, कुछ लोग 64 माला कर, हम लोग कुछ भक्त हैं सब मिलके 64 माला करेंगे। अरे तेरा कितना हुआ, अरे तेरा कितना हुआ, अरे तेरा कितना हुआ, अरे तेरा बस इतना ही हुआ, अरे मेरा तो इतना हो गया। तो इस प्रकार से एक दूसरे को प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं। माला पे ध्यान दीजिए, खाना पे ध्यान चला जाएगा, नाम जप पे ध्यान देना। और हम अगर नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ क्या कर सकते हैं हम, एटलीस्ट हाफ डे फास्टिंग, एटलीस्ट टिल द इवनिंग फास्टिंग करिए। इवनिंग भी नहीं हो पा रहा है, बिना पानी, क्योंकि भीम से ने एकादशी की और उसके बाद से साल में एक एकादशी वो रेगुलरली करते थे। तो बिना इस एकादशी, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस एकादशी। जितना हो सके भगवान की सेवा पूजा, अगर हो सके भगवान को दीप दिखाइए, घी का दिया अगर दिखा सके वो कर सकते हैं हम। भगवान के चरणों में फूल और तुलसी, एकादशी का दिन उसके अंदर फूल और तुलसी, भगवान को गंगा जल अर्पण करना, या फिर इस प्रकार से किसी प्रकार से भी भगवान की सेवा पूजा करना। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। कल आज रात को सोने के पहले ही हम लोग को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि आई एम गोइंग टू डू दिस एकादशी। प्लीज कृष्णा, प्लीज एम्पावर मी टू माई कैपेसिटी। जितना हो सके क्षमता, अगर हो सके प्लीज शक्ति दीजिएगा, जितना कैपेसिटी में कर पाऊं। अगर नहीं हो पा रहा है कोशिश कीजिए जितना हो सके, और ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप माला कर रहे हैं या फिर भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, नाम जप कीजिए। पहला प्रायोरिटी है नाम जप कीजिए। नहीं हो पा रहा है शास्त्र पढ़िए, फर्स्ट प्रायोरिटी चैंटिंग। तो दूसरा चीज क्या, अगर उतना भी नहीं हो पा रहा है एटलीस्ट कोशिश कीजिए दोपहर 2 बजे तक, नहीं हो पा मतलब 8, सबसे ज्यादा तो नेक्स्ट डे सूर्य उदय के बाद जब पारण का समय आता है उस समय अन्न खाना है। जगन्नाथ जी को अर्पण किया हुआ महाप्रसाद का अन्न खा सकते हैं, या फिर कोई भी चीज जो आप भगवान को अर्पण करके, अन्न भगवान को अर्पण करके आप व्रत तोड़ सकते हैं।
द्वादशी के दिन में। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप एकादशी के दिन में आप क्या कर सकते हैं, आप हमको पता ही है, दूध या फिर साबू का पुलाव रिफाइंड तेल में, हमने पहले चर्चा की है क्या क्या चीजें खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन जितना अवॉइड कर सकें, जितना लंबा खींच सकें। अगर बहुत तबीयत खराब हो रही है चालू चिंता मत कीजिए, क्योंकि जैसे मैं पतला दुबला व्यक्ति हूँ, एक बार तो रात को 11 बजे हालत खराब हो गई, लग रहा है कि चक्कर आ रहा है, पूरा हालत खराब, पूरा उस समय थोड़ा मतलब नींबू पानी करके पिया इस तरह से। तो क्षमता देखकर करना है, ऐसे भी नहीं कि भाई नहीं करना है, अभी पूरा बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे हैं लेकिन हम एकादशी करेंगे, पूरा निर्जल करेंगे। अरे भाई सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा नाम जब ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि ये। तो कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तो होगा जरूर, लेकिन अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट डू द नीडफुल। शरीर को भरण पोषण भी जरूरी है, लेकिन आपने आधा दिन तो किया, नेक्स्ट साल और भी कर सकते हैं, नेक्स्ट साल और भी ज्यादा कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स बढ़ाइए हर साल, ऐसे नहीं कि एक ही साल में चौका छक्का मारने वाले। मेरे को भी अगर आना पड़ा है किसी प्लेटफॉर्म पे, सालों लगे, इतनी जल्दी नहीं आते, तो स्टार्ट कीजिए 16 माला एटलीस्ट कीजिए, नहीं तो 24 माला कीजिए, 32 माला कीजिए, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा, तो माला जरूर कीजिएगा, ठीक है। मेडिसिन खा सकते हैं, लेकिन पानी तो पीना पड़ेगा, तो यानी कि पानी आपका लेना ही पड़ रहा है, तो अगर जितना अवॉइडेबल है कर सकते हैं। बट एकादशी के दिन में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, कोई भी मेडिसिन में आइडियली कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके थोड़ी तपस्या करना। हाफ डे फास्टिंग तो किया जा ही सकता है, ठीक है, और जितना हो सके माला जप कीजिए, अगर कोशिश करेंगे तो ये भी पॉसिबल है। यू कैन डू फुल डे फास्टिंग ऑल्सो नेक्स्ट डे। तो अगर बहुत दिक्कतें हैं, आपको लग रही है कि बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले आप लोग पानी पी सकते हैं, दैट यू कैन डू। तो पानी अगर पी लिया, अगर यस पूनम माता जी, आपको आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ, तो मान लीजिए कैलकाटा का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम शुरू होने का टाइम है 3:16। तो 3:16, 3:16 के पहले उठ जाइए, पानी वाली पी लीजिए, उसके बाद तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये थोड़ा अलग तरह की संस्कृति आ जाती है, चलो थोड़ा रोजे करने, रोजे के पहले पानी पी लेते हैं हम लोग जनरली। तो अगर नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत दिक्कत आ सकती है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या 3:15 के पहले, मतलब दिस इज कलकत्ता टाइम, हर जगह का टाइम अलग है। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने के पहले, सनराइज के 96 मिनट्स के पहले आपको पानी पीना है, उसके बाद पूरा दिन आप खींच सकते हो, अच्छे से पानी पी लो फिर चलेगा। दिस व्हाट वी कैन डू। तो आज हमने फिर बताया कि हाँ, फिर द्वादशी के दिन में जो निर्दिष्ट समय है उसके बीच में आपको पारण करना है, देन वी कैन फिनिश आवर फास्टिंग। तो यस पूनम माता जी, आपका अगर प्रश्न है आप पूछ सकती हैं, यू कैन आस्क। और किसी का भी कुछ प्रश्न है, आप लोग हाथ उठा सकते हैं। प्रभु जी, हाँ यस माता, मैं पूछ रही थी कि सेंधा नमक क्या यूज किया जा सकता है? सेंधा नमक इज आइडियल, नॉर्मली सेंधा नमक ही लेना चाहिए, ओके, नॉर्मल सी सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। सुलक्षणा माता जी, यस माता जी, बोलो माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। यस माता जी। বলছি যে মেডিসিনটা উইদাউট ওয়াটার তো নেওয়া যেতে পারে, মানে জাস্ট লাইক দ্যাট আই উইল টেক আর কি। যদি গিলে নিতে পারেন তো ভালো, মানে নিলে অসুবিধা নেই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आज रात को ही ले लीजिए 1040, ठीक है। थैंक यू। 1040 का एक्शन 24 आवर्स से ज्यादा रहता है, ठीक है। हाँ, पारण, दोलन माता जी आस्किंग पारण, नेक्स्ट डे पारण का टाइम क्या है, आपको टाइम भेज दिया जाएगा। पारण के समय आपको कुछ खा लेना है। अगर हाँ, अगर मान लीजिए आपको बहुत दिक्कतें हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं दिक्कत हो रही है बहुत, आप उस समय एकादशी का जो फलाहार, ड्राई फ्रूट्स, साबू का पुलाव, साबू की चीजें, भगवान को तो भोग लगाना ही होगा, तो वो सब आप ग्रहण कर सकते हैं। बट वो खाने से आपका फास्टिंग ब्रेक नहीं हो रहा है, एकादशी कंटिन्यू हो रही है। ये मत समझिए कि फास्टिंग ब्रेक हो गया, अरे आधा दिन हुआ, चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम होगा। शुरुआत तो की भाई, वो पहली बार कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, बट हाँ होगा शुरू। बेटर स्टार्ट देन नॉट स्टार्ट ओनली ना, शुरू किया खत्म, आप चिंता मत कीजिए, सब होगा। थोड़ा प्रयास कीजिए, आधा दिन कीजिए, शाम तक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा माला कीजिए और ग्रंथ पढ़िए, ठीक है। हियरिंग एंड भोपाल टाइम माता जी আমি জানিয়ে দেব আপনাকে, ঠিক আছে। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टुडे सेशन। हरे कृष्णा। तो अगर कोई भूल त्रुटि हो गई हो किसी प्रकार से, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
अच्छा रियलमी कौन है? रियलमी जी, अच्छा ओके, हाथ नहीं उठा रहा ना कोई, ठीक है। तो क्षमा प्रार्थी हूँ अगर थोड़ा इधर उधर कुछ बोल दिया होगा मेरे से, अगर प्रेजेंटेशन में कुछ गलती आ गई हो तो प्लीज फॉरगिव मी एंड प्लीज टेक द गुड पार्ट ऑफ इट, दैट वी शुड हैव लव एंड डिवोशन फॉर लॉर्ड जगन्नाथ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। एंड वन मोर थिंग, स्नान पूर्णिमा से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, आप लोग भोग बनाकर लेकर आ सकते हैं। आप लोग जो भी चाहते हैं भगवान को भोग बनाकर लेकर आना, लेकर आ सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे अपना प्लेटफॉर्म, अपनी भगवान के प्रति भक्ति को बढ़ाने का, 4 नियमों का पालन करने का। आप लोग कोई भी व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति भगवान के लिए भोग बनाकर लेकर आ सकता है। तो मैं सारी चीजें भेज दूंगा कि कब कितने बजे तक भोग का काउंटर खुला रहेगा। वेडनेसडे के दिन हम लोग और भी अच्छे से डिटेल में बताएंगे, और वेडनेसडे के दिन एक स्पेशल घटना बताने वाले हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का एक हाथी वेश होता है। वो हाथी वेश की क्या लीला है, दैट इज आवर नेक्स्ट डेज प्रोग्राम, ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। समवेत भक्त वृंद की जय हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।